ओके, कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते। चलिए शुरुआत करते हैं यहीं से। देखिए, प्रभु का वचन ऐसा कहता है, दाऊद ने कहा है, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि मैं अद्भुत और भयानक भयानक रीति से रचा गया हूं। जब हम माता के गर्भ में आते हैं तो परमेश्वर कहता है, तब मैं अपना चित्त तुझ पर लगाता हूं। तो प्लानिंग तो सारी परमेश्वर की होती है, हमें धरती पे भेजने की, और तमाम योजनाएं परमेश्वर की होती हैं। लेकिन परमेश्वर पहले से चुन के रखता है कि आपको मैं धरती पर किस लिए भेज रहा हूं। और जब परमेश्वर का समय आता है, तब अपने समय में परमेश्वर उस बीज को अंकुरित करने लगता है। मेरा मानना यह है। तो बचपन की बात में कहूं तो पैदाइश मेरी देहरादून की है, और शायद मेरे माँ बाप की भी। और हम 5 भाई हैं, 5 भाइयों में मैं सबसे छोटा हूं। और मैं जब भी पवित्र शास्त्र को पढ़ता था तो एक ही बात समझ में आती थी, प्रभु का वचन कहता है कि पहलौठा परमेश्वर का हो। लेकिन पता नहीं, यूसुफ भी परमेश्वर का हुआ, है ना, दाऊद परमेश्वर का हुआ, और बहुत सारे छोटे छोटे परमेश्वर के हुए। ये तो परमेश्वर जाने वो क्या करता है। लेकिन मेरे बचपन की बात करूं तो मेरे बचपन में मेरी मम्मी, जब मैं छोटा था तो एक्सपायर हो गई, चले गई दुनिया से ना। तो मुझे मालूम चला कि इस तरह की बीमारी थी, उन्हें चले गई। तो मैं इतना प्रभु में था नहीं कभी, लेकिन सुना था कि हमारी फैमिली कहती थी यीशु मसीह परमेश्वर है, सारी चीजें हैं। तो उन चीजों को समझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करी। तो मेरी लाइफ में एक अकेलापन आ गया था, निराशा जिसे कहते हैं। तो अक्सर मैं अपने घर की छत के ऊपर चढ़ जाया करता था और आसमान को देखता था, और मेरे मन के अंदर दुख और पीड़ाएं होती थी। क्योंकि मुझे मम्मी जब एक्सपायर हुई, लोगों ने मुझे शांति दी और कहा, बेटा वो मरी नहीं है, आसमान में चली गई, तारा बन गई, लोग ऐसा कहते थे। तो इन चीजों को देख के सुकून मिलता, शांति मिलती थी हमेशा। तो जब मैं आसमान में चढ़ता था तो 2 चीजें, जब छत पे चढ़ता था तो आसमान को देखता था, 2 चीजें मेरे जहन में आती थी। एक तो ये, क्या वास्तव में कोई परमेश्वर है? पहला प्रश्न जो सबके अंदर होता है, ये कि दुनिया का क्या खेल है, क्या आलम है, ये क्या प्रक्रिया है। तो मुझे ऐसा लगा, यार कोई परमेश्वर नहीं है, अगर परमेश्वर होता ऐसा अन्याय कैसे कर सकता है वो किसी के साथ जाके। लेकिन अंतरात्मा में एक आवाज आती थी, जब मैं आसमान की ओर देखता था, कहीं ना कहीं एक शांति अंदर प्रवेश कर जाती थी। और वो आवाज ये थी, वो परमेश्वर कहता था मैं हूं। मैं इस विश्वास के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू हुआ, और मेरे दिमाग में ये चीज आई, ये दुनिया सब बेकार है, ये दुनिया सब बेकार है। लेकिन कोई तो है जो खेल खेल रहा है। मुझे ऐसा लगता था, कोई तो है इस दुनिया को, कायनात को चला रहा है। मनुष्य धरती पे आता है, वो पैदा होता है, कुछ दिन जीता है, फिर मर जाता है, पता नहीं उसका क्या होता था। ये प्रश्न मेरा है, मेरे जहन में था। उसका कुछ नहीं मालूम वो क्या होता है, कहां जाता है। धीरे धीरे समझ खुलने लगी। प्रभु, देखिए, माँ बाप मेरे यीशु मसीह का भय मानते थे, तो उन्होंने एक चीज तो सिखाई थी, बेटा चर्च जाना है, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है, उसकी संगति में जाना है। तो कहीं ना कहीं संगति में तो लोग अटैच रहे, लेकिन समाज में भी घुले रहे, दुनिया की चीजों में घुले रहे हमेशा, क्योंकि उस स्तर पे परमेश्वर को मैं जान नहीं। बच्चे की कहानी थी। आइए अब जवानी में चलते हैं थोड़े से। तिवारी जी जो पूछेंगे मैं वो ही बताऊंगा। अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए तिवारी जी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं तिवारी जी। सर जी मिनट सर। Yes, sir. जी, For बोलिए। some noise issue, can you repeat, sir? बचपन तो मेरा कंप्लीट हो गया, अब जवानी में आइए, जो आप आगे पूछना चाहते जो भी पूछिए। जी बिल्कुल सर, वो आपको आशीष दे सर। और मैं अब जो दूसरा सवाल है आपसे जो पूछना चाहूंगा, वो सवाल ये है कि आपने मसीह को कैसे जाना, और आपने मसीह को अपने पर्सनल सेवियर के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में कैसे ग्रहण किया। आप इसके बारे में आप हमें कुछ बताने का। ओके, जब मैं स्कूलिंग में था ना, स्कूलिंग में कई लोग मुझे देख के सुन के बोलते हैं, यार आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हो, यार बड़े क्वालिफाइड हो, ऐसा अक्सर सोचते हैं। अभी मैं यहाँ से प्रश्न करूंगा लोगों से, आप बहुत सारे लोग मेरे बारे में ना जाने क्या क्या कहने लग जाएंगे। लेकिन जब मैं स्कूलिंग में था तो माँ के ना होने से कहीं ना कहीं माइंड थोड़ा डिस्टर्ब रहता था, बहुत चीजें अव्यवस्थित हो गई थी लाइफ की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा ब्रेन अच्छा था, लोग बोलते हैं ऐसा,
स्कूल में टीचर्स बोलते थे मुझे ऐसा कि आपका ब्रेन बड़ा अच्छा है। तो मैं हाई स्कूल तक 10th स्टैंडर्ड पे जब पहुंचा तो मुझे झटके लगने शुरू हुए। झटके कैसे? मैं एक बार फेल हो गया, मैं दूसरी बार फेल हो गया, ऐसा करके। लेकिन मैं 10th स्टैंडर्ड में जब पहुंचा था पढ़ने के लिए स्कूलिंग में, मेरे दिमाग में एक प्रश्न चलता था। मेरी योजना जो थी कि मैं अब यहां से स्कूलिंग करने के बाद कॉलेज में जाऊंगा, वहां पे पॉलिटिक्स करूंगा, मैं एक नेता बनूंगा बहुत अच्छा, क्योंकि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये जुबान बोलने वाली पहले से थी। तो ये मन में रहती थी सारी चीजें कि मुझे ऐसा करना है। लेकिन एक आवाज हमेशा मेरे जहन में गूंजती थी, तुझे बेटा वहां ले जाऊंगा जहां मुझे ले जाना है। सब कुछ करने के बाद एक बार में फेल हुआ, दूसरी बार फेल हुआ, तीसरी बार में फेल हुआ। टीचर्स मुझे बोलते थे यार हो नहीं सकता तेरे जैसा बंदा फेल हो जाए, तो एग्जाम में फेल कैसे हो जाता है। लेकिन मैं उन चीजों को समझता था, धीरे धीरे अच्छे से समझता था, क्योंकि प्रभु मेरे अंदर बात करता था। क्यों, कहां ले जाएगा? प्रभु मुझे बोलता था हमेशा, तेरे दुख में, तेरी पीड़ाओं में मैं तुझे मजबूती प्रदान कर रहा हूं। आज याद रखिए जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके जीवन में जितनी पीड़ाएं हैं, जितने तकलीफ हैं, जैसे यूसुफ के जीवन में थे, दाऊद की जिंदगी में थे, ये इसलिए नहीं है कि परमेश्वर आपको नाश करना चाहता है, इसलिए भी नहीं है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में फेलियर लाना चाहता है। ये तो इसलिए है ताकि परमेश्वर आपको परिपक्व बनाए और उस मुकाम पर ले जाए जहां दुनिया आपको कभी नहीं पहुंचा सकती। ये परमेश्वर के प्लानिंग्स हैं आपकी लाइफ में। मेरे जीवन में बड़ी निराशा आ गई एकदम से, लेकिन प्रभु मुझे एक बात जरूर बोलता था, तुझे मैं अपने उस स्थान पर लेके चलूंगा जो मैंने तेरे लिए बनाया है। शायद नहीं तो न जाने में आज कहां होता। ये परमेश्वर की जो प्लानिंग्स हैं आपके लिए मेरे भाइयों बहनों, वो हमेशा लाभ की हैं, आपकी हानि की नहीं है। और आज परमेश्वर देखिए मुझे कहां लेके आया। जहां तक पर्सनल सेवियर की बात है, ऐसा नहीं है, यीशु मसीह का डर तो मेरे अंदर से बचपन से था, परमेश्वर का डर, इसमें कोई शक नहीं है। भले ही प्रश्न होते थे परमेश्वर से अंतरात्मा में कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, लेकिन जीवन के एक हिस्से में यह बात जरूर थी कि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु प्रभु है, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। वो सब कुछ देखता है, सब कुछ करता है। मेरा एक मित्र जेल में चला गया है ना, जवानी की अवस्था में, और जेल में जाके उस कुछ ऐसा केस हो गया, उसकी जमानत नहीं हो रही और बहुत परेशान हो रहे। सब कोशिशें कर ली, काफी समय के बाद वो जेल से छूट के आया और उसने मुझे कहा आके, यार कुछ भी कहो। मैं बहुत रोया वहां, लेकिन मैं एक चीज को जान गया, कोई परमेश्वर, कोई परमात्मा है जो दुनिया को चला रहा है। मैंने कहा ऐसे क्यों बोल रहा है, तेरे साथ तो इतना कष्ट हुआ। उसने कहा मालूम, सारी कोशिशें करने के बाद हर बार यही खबर आती थी कि भाई तेरी बेल नहीं हो रही है, बेल नहीं होगी, बेल नहीं होगी। लास्ट में उसने कहा, मैं जेल के अंदर रोने लगा और ये कहा, कोई तो परमात्मा होगा, कोई तो जिसने दुनिया बनाई, पर परमेश्वर भगवान होगा कि नहीं होगा। मालूम अगले दिन उसकी बेल हो गई। वो कहने लगा मुझे, यार मैं सारी कोशिशें करी, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि परमात्मा कौन है, वो परमेश्वर कौन है, लेकिन मैं एक बात समझ गया, वो है। वो कहने लगा मैं एक बात समझ गया, वो है। तो यीशु मसीह पे तो मैं बचपन से विश्वास करता हूं, इसमें कोई शक नहीं है, वो मेरा पर्सनल सेवियर है। लेकिन सुसमाचार को जानना एक अलग तरीके की बात है, उद्धार की प्राप्ति एक अलग तरीके की बात है। जब मैं मैच्योर हुआ, जब मैं चीजों को समझने लगा, यार हम भक्ति तो दुनिया भी करती है और हम भी कर रहे हैं, वो भी आराधना कर रहे हैं भगवान परमात्मा परमेश्वर की, हम भी कर रहे हैं। तो लोग मुझे कहते थे यार सब एक हैं, तो मेरी समझ में भी आता था सब एक है, आप लोग भी समझते होंगे ऐसा सब एक है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी, वास्तविकता ये नहीं थी। मैं खुद जब इस चीज को मैंने पढ़ना शुरू किया, प्रश्नों का उत्तर पढ़ना शुरू किया, तब मुझे पता चला सब एक नहीं है, यीशु मसीह डिफरेंट है। दुनिया में बहुत चीजें मिल जाएंगी आपको, लेकिन सेल्वेशन कहीं प्राप्त नहीं होगा, मतलब उद्धार। तो मेरे जीवन में जो प्रश्न था, आत्मा मेरी भी निकलेगी, मैं भी मरूंगा, मिट्टी में जाऊंगा। इंसान मरता नहीं, ये आत्मा निकलती है, ये कहां जाती है? इसका उत्तर केवल आपको इस पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त मिलेगा। उस प्रभु यीशु ने इस पवित्र शास्त्र के द्वारा मेरी आंखें खोलना शुरू करी जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया। मालूम, मैं बाइबल ऐसे नहीं पढ़ रहा था, मेरे मन में आया, कमिटमेंट किया मैंने परमेश्वर से कि मैं बाइबल पढ़ूंगा और खोजूंगा। तब मुझे मालूम चला हकीकत में उद्धार करता है। तब यीशु को मैंने अपना उद्धार करता प्रभु ग्रहण किया। और एक जगह मैं कैंप के अंदर था
और वहां बहुत सारी शिक्षाएं दी जा रही थी, आराधनाएं की जा रही थी। मैं काफी दिन उस कैंप में रहा। तो उस रात के समय कमरे के अंदर पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी और कहा, अगर तू यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु तेरा उद्धार करता है, ग्रहण करता है, तो जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होगा। मालूम, उससे अगले दिन मॉर्निंग में मैंने बपतिस्मा ले लिया। अगले दिन मॉर्निंग में बपतिस्मा ले लिया, यीशु को ग्रहण कर लिया। आप लोग जब यीशु मसीह को जान रहे हैं, उसे पहचान रहे हैं, देर ना करें, देर ना करें। यीशु को जो उद्धार करता, ग्रहण करता है, उसके नाम का बपतिस्मा ले ले। हालेलुया। ये मेरे उद्धार की कहानी जो यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी के अंदर डाली। कई लोग देखिए, सुनते भी रहिए और समझते भी रहिए। कई कलीसियाओं में, कई जगह ऐसा होता है, लोग 5-5, 6-6, 10-10 साल से कलीसियाओं में आ रहे हैं, और मैंने पूछता हूं आके, आपने यीशु मसीह को जाना? हाँ, इतने साल से जान रहे हैं, उद्धार करता, ग्रहण कर लिया। फिर मैं पूछता हूं, आपने बपतिस्मा लिया? हाँ, वो बोलते, सर पास्टर बोलते हैं अभी आपको परिपक्व होना है। अगवे बोलते हैं अभी परिपक्व होना है, अभी आपको और सीखना है। मैंने कहा, जो आप 10-12 साल में नहीं सीखे समझे, कैसे समझोगे? अब आप 6 साल में नहीं, 3 साल में नहीं, 1 साल में नहीं, 3 महीने में नहीं सीखे, अब क्या समझोगे आप? पवित्र शास्त्र कहता है, जो कोई विश्वास करे यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो मेरे लिए इस दुनिया में आया, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, मेरे पापों को उठाकर ले गया, वो मेरा मुक्तिदाता और उद्धार करता है, वो जीवित परमेश्वर का लौता पुत्र है, वो बपतिस्मा ले, वो बपतिस्मा ले। बैप्टिज्म की टीचिंग्स आजकल हम बहुत लंबी करते जा रहे हैं। देखिए प्लीज, सेवक लोग भी यहां जुड़े हुए, अगर ऐसा करेंगे, मैं कई बार सोचते हैं, कई बार बैप्टिज्म के बाद लोग बैकस्लाइड होते हैं, पाप में गिरते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन गारंटी ये नहीं है कि बैप्टिज्म के बाद आप गिरोगे नहीं। ये नहीं, कहीं भी नहीं हो सकता ये। अरे मैंने तो अगुओं को, सेवकों को गिरते हुए देखा, जिन्हें 50 साल सेवा करते होंगे। तो ये गारंटी नहीं होती उसकी, ये तो आपको खुद मेंटेन करना है। बैप्टिज्म आपके विश्वास का अंगीकार है। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होगा। तो प्लीज सेवकों से भी मेरी गुजारिश है, पूरा देश, पूरी दुनिया पड़ी है, अगर इस गति से चलेंगे, अगर इस गति से चलेंगे तो भैया बहुत देर हो जाएगी। मैं अक्सर प्रीच करता हूं, वो खोजा जो जा रहा था, यरूशलेम से आराधना करने आया, जाने लगा, पवित्र आत्मा फिलिपुस को उठाकर ले गया और कहा इसके पीछे वो ले। वो पवित्र शास्त्र पढ़ रहा था, और पढ़ते पढ़ते पवित्र आत्मा के द्वारा फिलिपुस ने कहा, जो तू पढ़ता है उसे समझता है? उसने कहा, मैं कैसे समझू, कोई जब तक मुझे ना समझाए। तो लिखा है, फिलिपुस ने उसे वहीं से शुरू करके, यशायाह की पुस्तक से शुरू करके यीशु के बारे में बताया। और मालूम, फिलिपुस ने नहीं कहा, खोजे ने कहा। देर किस बात की है? देख, यहां पे जल है और यही मुझे बपतिस्मा दे। मुझे नहीं पता 3 साल लगे उस यात्रा में, 10 साल लगे, 20 साल लगे, शायद आप खोज लें, शायद बाइबल के जिज्ञासा खोज लें कितना समय लगा, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है वहां एक दिन भी नहीं लगा। यू नो, आपको सैल्वेशन पे केंद्रित होना है, उद्धार पे केंद्रित होना है। प्लीज आपसे गुजारिश है, आप पवित्र शास्त्र की वो बातें समझिए जो पवित्र आत्मा आपके अंदर डालता है। उद्धार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार सोचते हैं लोग, आजकल हमारी मिनिस्ट्री ऐसी होती है सर तिवारी जी, लोग कहते हैं चमत्कार के लिए चले जाओ, चमत्कार। तो कई लोग चमत्कार को गलत भी बोलते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं अभिषेक के बारे में। खैर, प्रभु ने ब्लेस करे, प्रभु अपने आप जाने। और कई लोग उसके बारे में अच्छा भी बोलते हैं, लेकिन कई लोग इस मिरेकल मिनिस्ट्री पे निर्भर हो जाते हैं। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं, भैया चंगाई पाके नरक में मत जाओ। हालांकि मैं हीलिंग मिनिस्ट्री को हमेशा प्रमोट करता हूं। मैं कहता हूं चंगाई पाके नरक में मत जाओ। अभी मैं रामपुर में अंदर था, 3 दिन की मेरी मीटिंग थी, वहां पे एक पास्टर भी आए, वो थियोलॉजियन भी हैं, एक लेक्चरर भी हैं कॉलेज के अंदर। उन्होंने मुझसे कहा, सर आपके बारे में मैंने सुना था कि आज जब मिनिस्ट्री करोगे तो हीलिंग्स होती हैं यहाँ पे। और मैं आया तो मेरे दिमाग में ये था कि आप प्रचार इस तरह का करोगे, लेकिन आपने एक दिन भी हीलिंग की प्रीचिंग नहीं करी है। यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए, ये कोई प्रीच नहीं करा 3 दिन। और कह रहे, और मिरेकल्स इतने अद्भुत तरीके के देखे मैंने। सर उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने इंटरव्यू लिया मेरा, ये कैसे संभव है? मैंने कहा, आपको किसने कह दिया अगर हीलिंग के बारे में प्रचार करोगे तो ही हीलिंग होगी?
You have to preach about the Holy Spirit and the Jesus Christ, about the salvation, about the word of God, the base. आप परमेश्वर के वचन के बारे में प्रचार करें। पवित्र आत्मा काम करता है। और आगे आऊंगा, अभी आपको सुनने में मजा आएगा बहुत। आज बहुत से लोगों के प्रश्नों का उत्तर आपको देगा पवित्र आत्मा, बड़ा मजा आएगा। अभी सुनिएगा आगे। जी तिवारी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। आप सच में प्रभु ने अद्भुत रूप से चुना। और मैं अब जो अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अभी भी स्टिल यू आर क्वाइट यंग एंड क्वाइट हैंडसम, लेकिन बहुत सारे करियर ऑप्शन आपके सामने रहे होंगे। आप डॉक्टर बनने का सपना देख सकते थे, इंजीनियर, बहुत कुछ है इस दुनिया में। लेकिन आपने ऐसे महसूस किया कि मेरे ऊपर एक बुलाहट है, एक मिनिस्टीरियल कॉलिंग है कि मैं प्रभु का एक फुल टाइम मिनिस्टर बनूं और एक कलीसिया की स्थापना करूं। इस बारे में आपको कब एक्चुअली में एहसास हुआ, जब आपने इसका किया कि मैं प्रभु की राह में, प्रभु की सेवा में अपना जीवन समर्पित करूं? जी ध्यान से सुनिएगा। जब मैं अपनी जवानी में पहुंचा, भरी जवानी जिसे बोलते हैं, जहां से इंसान इधर उधर भागता है अक्सर, तो मैं एक ये तो था मेरे अंदर कि यार 31st नाइट है, दुनिया पता नहीं क्या क्या करती है, और यार मुझे लगता है, मेरे मन के अंदर आया ये 31st नाइट मुझे प्रेयर में जाना चाहिए कहीं। जब हमारा चर्च यहाँ नहीं लगता था, यहाँ है, और मैं चर्च हमारा कोई था भी नहीं, किसी भी चर्च में चले जाते थे, तो एक जगह एक सेवकाई चल रही थी, और वहां पे मैंने सुना कि भाई यहाँ पे आज 31st नाइट को प्रेयर होनी है। तो मैं उस प्रेयर में शामिल हो गया। तो वहां अगुवे जो थे वो बहुत कुछ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई जो आप प्रभु के लिए करना चाहते हो उसे लिख के डालिए, अपने कमिटमेंट को। सबने अलग लिख के डाला। मेरे मन के अंदर क्या था, प्रभु मैं खूब पैसा कमाऊं और तेरी सेवकाई को सपोर्ट करूं जितने लोग हैं। तो मैंने उसमें लिख के डाला, प्रभु मैं तेरा आराधक बनना चाहता हूं, तेरी सेवा भी करना चाहता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने उसमें लिख के डाला, परंतु मैं अपने पैसे से करूंगा, मैं ऐसी सेवकाई नहीं करूंगा। उतने साल पहले, मुझे आज तक याद है, मैंने लिख के डाला वहां, और वहां मैंने प्रेयर करी और मैं आ गया, वहां से मैं आ गया। लेकिन मुझे ये नहीं पता, परमेश्वर ने मेरी उस प्रार्थना को सुन लिया। परमेश्वर ने मेरी उस प्रार्थना को सुन लिया। आज भी मैं जब सेवा करता हूं तो हमारी मिनिस्ट्री पे पीछे आप देखें, अगर कैमरे में आपको दिख रहा हो तो यहाँ लिखा होगा एन इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री। थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दे मेरे पीछे, ये देखिए, ग्लोरी ऑफ गॉड चर्च, देखिए एन इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री लिखा होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे कहा सर इंडिपेंडेंट क्यों लिखा है आपने, गॉड डिपेंडेंट लिखवाई है। मैंने कहा बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर, लेकिन आपको नहीं पता ये जो हमारी ग्लोरी गॉड मिनिस्ट्री है ना सर, पता नहीं कोरिया से अमेरिका से कहां तक छपी पड़ी है। मैंने कहा इसलिए यहाँ इंडिपेंडेंट लिखा है और कोई बात नहीं है सर। तो ये कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, प्लीज आप ध्यान से इस बात को समझिएगा। तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि मैं परमेश्वर अपनी बुलाहट को तेरी आत्मा के अनुसार लेकर एक अपोस्टलिक मिनिस्ट्री की तरह करना चाहता हूं। ये मेरी इच्छा थी और परमेश्वर ने मेरी इच्छा को पूरा किया। याद रखिएगा, अगर आप परमेश्वर के सामने सरेंडर कर रहे हैं तो परमेश्वर भी आपकी भावनाओं की कदर करता है। प्लीज ये शब्द ध्यान से सुनिएगा। अगर आप परमेश्वर के सामने सरेंडर कर रहे हैं, प्रभु मैं यहां हूं, मैं तेरे लिए तैयार हूं, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको भूख से मारेगा। इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर आपको पूंछ बनाएगा। उसने कहा मैं तुझे सर बनाऊंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। हमें करना क्या है, हमें परमेश्वर के साथ उसके कमिटमेंट में खड़ा होना चाहिए, और परमेश्वर हमारी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई उस बुलाहट के साथ। और जब मेरे जीवन में एक स्त्री आई, है ना, आप थोड़ा ये डरने वाली बात कर रहा हूं मैं आपसे। जब मेरे जीवन में एक स्त्री आई, और मेरे 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा बेटी, एक 12th में पढ़ रहा है, एक 8th में। मेरा बेटा बड़ा है और बेटी छोटी है। तो उसके आने के बाद ही मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ। मालूम क्या हुआ, एक कहानी बताता हूं मैं, सत्यता है बिल्कुल ये। एक रात को जब मैं सोया और मेरी पत्नी मेरे बगल में सोई, तो मेरे अंदर तो फियर ऑफ गॉड है वही। तो जब मैं ऐसे करके सोया तो मेरा मुंह जो था, सर, उसे टच जब हुआ उसके छाती के पास, तो मेरे अंदर से निकला हालेलुया हालेलुया हालेलुया, शब्द से नहीं, स्पिरिट में। तो वो नींद में थी, आज मिडनाइट की बात है, एकदम से मिडनाइट में बोली
क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आप क्या बोल रहे थे? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं बोला। मुझे मालूम चल गया मेरा परमेश्वर काम करता है। मैंने उससे पूछा यीशु मसीह पे विश्वास करती है? यहाँ हमारी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल था काम को, बिजनेस को लेके। एक दिन मैंने डोर बंद किया, हम दोनों फर्श पे बैठ गए और मैंने कहा दोनों प्रार्थना करते हैं, देखते हैं विश्वास अगर हमारा दोनों का यीशु मसीह पे है तो परमेश्वर द्वार खोलेगा। हम दोनों ऐसे घुटनों पे बैठ गए और कुछ कहानियां ऐसी हैं जो मैंने आप किसी को नहीं बताई, वो मैं किताब में लिखूंगा कभी। स्टोरी बड़ी गजब है, पढ़ के लोग आशीषित होंगे। तो प्रार्थना करनी शुरू करी। मात्र 4,000 रुपए से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। कितने? मात्र 4,000 से। और मेरे परमेश्वर ने मुझे कहा तू ऐसा ऐसा कर, और मैं करता चला गया। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं जब भी अपनी कोई गाड़ी खरीदता था नई, सुसमाचार से भरी होती थी वो, सुसमाचार के लिए उसे खूब दौड़ाता था, खूब दौड़ाता था। परमेश्वर मुझे ब्लेस करता चला गया, ब्लेस करता चला गया। ताकि मैं एक चर्च में जुड़ा, वहां मैंने बहुत सेवकाई करी, पास्टर का बड़ा सहयोग किया। वहां कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके कारण मुझे वहां से चर्च से आना पड़ा। फिर यहां इस ग्लोरी ऑफ गॉड चर्च में हमने सेवकाई करनी शुरू करी। यहां भी प्रभु के एक दास थे, कई दास मेरे साथ रहे, अच्छे जिनके साथ में रहा। तो मैं तो पीछे खड़ा होता था, मुझे गाना गाना भी नहीं आता था, मैं आपको सच बता रहा, बोलना नहीं आता था इतना अच्छा, विशेषकर माइक पे। वैसे तो बहुत बोलता था। तो मैं डर के पीछे खड़ा हो जाता था। लेकिन एक दिन उस दास ने कहा भाई मेरी बुलाहट यहाँ की नहीं है, मैं चला। तिवारी जी, हम उसके पैरों में लेट गए। हमने कहा यार प्रभु के दास हो यार, कुछ क्या होगा, संडे आ रहा भैया हमारे बस। कुछ नहीं हो सकता, मेरा डिसीजन फाइनल है। संडे आया, किसी पास्टर को बुलाया, मैंने कहा पास्टर जी हमारे ये प्रीच कर दो, चर्च चल रहा है, मैं गाना गाने की कोशिश करूंगा। तो गाना गाना सुन रहा तो थोड़ा सा सही सही निकल गया मुंह से गाना, तो सब कुछ अच्छा हुआ। ये परमेश्वर की प्लानिंग्स होती हैं जाके। लेकिन यहां जब मैं प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ने लगा तो पवित्र आत्मा ने मुझे पकड़ना शुरू कर दिया कि बेटा कर, तू मेरा काम बिल्कुल सही ट्रैक पे है। फिर प्रभु ने मुझे कहा तू मेरा काम करता रहे, तेरा काम मैं अपने आप करता रहूंगा। सचमुच प्रभु ने मुझे ऐसा कहा, तू मेरा काम करता रहे, तेरा काम मैं अपने आप। पहले तुम मेरे धर्म राज्य की खोज करो, तब संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। और याद रखिए मेरे जीवन में एक बड़ी बीमारी थी। वो कौन सी? राजनीति की, पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स की कीड़ा जिसे बोलते हैं, वो था मेरी जिंदगी के अंदर। तिवारी जी तो जानते होंगे, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और यशपाल आर्य जी उसके प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट हुआ करते, आप जानते हैं। तो एक दिन मुझे मिलने के लिए बुलाया और मैं ऐसे कैप पहन कहने और सोफे पे ऐसे करके बैठा था, टांगे ऊपर करके। तो किसी से बात कर रहे थे, मेरी तरफ देख रहे थे और उन्होंने कहा इस बंदे को पॉलिटिक्स में लाओ, ये बहुत कुछ करेगा। सीधा इनविटेशन दिया उन्होंने मुझे, आप पॉलिटिक्स में आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ। मैं समझ गया कि बहुत कुछ करोगे पॉलिटिक्स में, गजब करोगे आप। मालूम मैंने उन्हें क्या कहा? मैंने कहा सर वो चीजें हम पार कर गए, वो चीजें हम पार करके आ गए, पीछे मुड़ के देखने की आदत नहीं है अब। हालेलुया। आपको मालूम एक एग्जाम्पल बिली ग्राहम जी का आपने सुना होगा। जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, मैंने पढ़ा उनके बारे में। तो डोनाल्ड ट्रंप बिली ग्राहम के पास गए और कहने लगे इलेक्शन के टाइम पे, बिली ग्राहम साहब आप इलेक्शन लड़िए, हम सब आपके साथ हैं और अमेरिका में प्रेसिडेंट आप बनोगे इस बार। मालूम क्या कहा बिली ग्राहम साहब ने? उन्होंने कहा सर मैं प्रमोशन पसंद करता हूं, डिमोशन पसंद नहीं करता। परमेश्वर ने मुझे इतने ऊंचे पद पे रखा है, मैं नीचे देखना पसंद नहीं करता। आप समझिए, आप परमेश्वर के वो महान लोग हैं जिसे परमेश्वर ने इसलिए चुना, आप नहीं, दुनिया आपके सामने झुके। पवित्र शास्त्र पढ़िए। कई बार लोग सेवकाई को छोड़ के राजा बनना चाहते हैं। लोग यीशु को ढूंढ रहे थे कि इसे राजा बनाए, ऐसा ही लिखा है ना। वो मालूम नहीं लोगों को, अरे भैया वो राजाओं को बनाने वाला है, उसे कहां आप धरती पे राजा बनाने की कोशिश कर रहे हो? आप पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे, राजा जब बनते थे तो शम्युएल उनका अभिषेक करता था, तब राजा बनते थे लोग। परमेश्वर को जरूरत क्या थी? नबियों से पूछ के लोग आगे बढ़ते थे। आज मालूम क्या उल्टा हो गया सर तिवारी जी? आज उल्टा ये हो गया, आज लोग राजाओं को पूछ के आगे बढ़ रहे। नबी लोग, पूरी व्यवस्था उल्टी कर दी हमने। आप जो हैं उसे पहचानिए, परमेश्वर के लोगों से
राजा पूछेंगे कि हमें कैसे चलना है। हालात आज ऐसे ही हैं, अपने आप को मजबूत करो, पवित्र आत्मा से भरे रहो, क्योंकि मैं जानता हूं इन प्रश्नों का उत्तर दुनिया नहीं दे पाएगी, प्रभु के लोग देंगे आज। हालेलुया। तो ये मेरे जीवन के जमाने की शुरुआत हुई, सेवकाई की शुरुआत हुई, और आगे बढ़ते हैं प्लीज। थैंक यू। खूबसूरत से प्रभु ने आपको बहुत अद्भुत रूप से चुना। और मेरा जो अगला सवाल है वो आपके उस गांव से है। जैसे कि आगरा जो है ताजमहल के नाम से जाना जाता है, वैसे कि अगर मैं कहूँ कि झाझरा अगर फेमस है तो ग्लोरी ऑफ गॉड के नाम से हमें झाझरा सब सुनाई देता है, तो ग्लोरी ऑफ गॉड। आप लोग 5 भाई हैं जितना मुझे पता है, और आप लोगों के द्वारा एक अद्भुत बेदारी उस पूरे गांव में आई, और आज वो पूरा गांव मसीह में जीत लिया गया है। ये जो एक रिवाइवल जो ये हुआ, आप इस बारे में कुछ हमें प्रकाश डाल के बताएं। देखिए, रिवाइवल की शुरुआत हमेशा अभिषेक से होती है। मैं आपको बताऊं, यूं तो पवित्र शास्त्र को बहुत लोग जानते हैं, वचन को बहुत लोग जानते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के अनुसार वर्ड को समझना, ये सबसे बेसिक चीज है। आज बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर बाइबल पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे वहां आपको रिवाइवल नजर नहीं आएगा। और रिवाइवल शब्द होता है रिवाइव हो जाना, अपने आप को ना रिवाइव कर देना। तो रिवाइव होना आप ऐसा शब्द है, बिना पवित्र आत्मा के कोई रिवाइव हो नहीं सकता। एक व्यक्ति यीशु के पास आया और कहने लगा कि मैं यीशु मसीह क्या करूं कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। यीशु ने कहा नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। रिवाइव, नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। उसने कहा मां के पेट में दोबारा कैसे जाऊं? ये कहने लगा मां के पेट में दोबारा कैसे जाऊं, कैसे होऊंगा? उसने कहा ये मतलब नहीं है इसका, जल और आत्मा से जन्मना जरूरी है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, जल से तो जन्म ले रहे हैं, लेकिन आत्मा का जन्म है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। पवित्र आत्मा का जन्म है या नहीं है। आज बहुत सारे लोग वर्ड प्रीच भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सेवकाई भी कर रहे हैं, लेकिन सेवकाई में फल इसलिए नहीं है क्योंकि पवित्र आत्मा अर्थात अभिषेक की बातों को लोग समझ नहीं पा रहे हैं आज। तो रिवाइवल तो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। फ्लड है पवित्र आत्मा, एक बाढ़ है पवित्र आत्मा। आप सुनोगे, एक्ट्स की पुस्तक में पढ़िए आप जाके, वहां कैसे रिवाइवल आया, पवित्र आत्मा के बहाव में आया रिवाइवल। तो कहीं ना कहीं लोगों की प्रार्थनाएं हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर सुनता है और अपने समय में उत्तर देता है, लेकिन पवित्र आत्मा को काम करने के लिए लोगों की समझ चाहिए। परमेश्वर का आत्मा जब एक हेलीकॉप्टर के समान है, एरोप्लेन के समान है, वो ऐसे उड़ता है, पूरी पृथ्वी पर फैलता है परमेश्वर का आत्मा, लेकिन ठहरता कहां है? ठहरता वहीं है जहां उसे स्पेस मिलता है, जहां उसे जगह मिलती है। तो रिवाइवल का तो मुख्य बिंदु क्या है? आपका मन, आपका हार्ट, आपका दिल कैसा है, वहां पवित्र आत्मा उतरता है, वहां रिवाइवल आता है। ठीक है, आगे में जो मेन मुद्दे में तिवारी जी हम कितनी देर तक चलेंगे? और सर प्रॉब्लम नहीं है सर, आप एज मच एज यू, आपके लिए कोई इनकी बंदिशें ऐसे नहीं है, जैसे आपको आत्मा अगुवाई करेगा। नहीं ऐसा नहीं है, प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे सब ऐसे बोलते हैं जैसा आत्मा अगुवाई करे, लेकिन मुझे पता है सबका अपना टाइम होता है, मेरा कोई टाइम नहीं है। आप ले सकते हैं सर, आप अभी 45 मिनट्स आधा घंटा हम ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि रीजन मैं आपको बताऊं, लेकिन जबरदस्ती जानबूझ के देर नहीं करनी चाहिए। नहीं, कई बार किसी प्रोग्राम में हम जानबूझ के देर करते हैं, पहुंचते हैं, तो वो पाप है। अगर हम सोचते हैं कि हम वीआईपी हैं, दैट इज सिन। लेकिन आपको पवित्र आत्मा पकड़े हुए है, कुछ बातें बोल रहा है, कुछ प्रकाशन दे रहा है, उनसे सुनिए, तब खड़े हुई है। आपको मालूम लाजर जब मर गया तो यीशु मसीह कितने दिन बाद पहुंचा हुआ? हाय हाय, उंगली से दिखाओ। अरे बाप रे, हो सकता है 4 दिन भी से ज्यादा हो गए हो, अगर बाइबल आपने पढ़ी हो, प्लीज, है ना। वो तो बीमार था ना तब, जब यीशु के पास मैसेज आया, यीशु ने कहा चलो मैं आता हूं, चलो। फिर लेट हो गया यीशु मसीह, लेकिन क्यों लेट हुआ? यीशु मसीह इंतजार नहीं, लाजर मरेगा तब जाऊंगा। ही वाज सो बिजी। हम जैसे गधे इतने बिजी होते हैं यार, मैं आपको क्या बताऊं तिवारी जी, है ना। अभी भी फोन देखेंगे, अभी चलेगा कार्यक्रम फोन पे भी। तो क्या है, यीशु मसीह का तरीका है, लेकिन फिर भी
परमेश्वर, आपको मालूम है एक बात, मैं एक कुर्सेट में था पास्टर परमजीत के साथ मुंबई में, है ना, सॉरी पंजाब में। तो हम नीचे इंतजार करते थे, तो पास्टर लेट आते थे हमेशा। तो उन्होंने मुझे कहा, यार चांदना, आज प्रभु ने मुझे कहा, मैंने कहा सर जल्दी आ गए, यार मैं सेविंग कर रहा था, तो प्रभु ने मुझे कहा बब्बू जल्दी कर। क्या? प्रभु ने कहा बब्बू जल्दी कर, जल्दी पहुंच मीटिंग में आज। तो कभी कभी पवित्र आत्मा ऐसा भी करता है आप लोगों के साथ, हमें समझना है चीजों को। तो परमेश्वर की आत्मा की चीजें हैं ये, तो इन्हें अंडरस्टैंड करना जरूरी है। और लेकिन कोई बात नहीं, चलेंगे, आधा घंटे में बहुत कुछ कर देगा परमेश्वर जी। आपने अगर हम देखें, आपकी एक मिरेकल मिनिस्ट्री है और अद्भुत चंगाइयां और अद्भुत डिलीवरेंस आपकी मिनिस्ट्री में होते हैं। पिछले दिनों एक भाई मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि मैंने उनकी मिनिस्ट्री में 100% हीलिंग देखी। 100% मतलब जितने बीमार आते हैं सब इनके होके जाते हैं, उन्होंने ऐसा कहा। और मैंने बोला सच में प्रभु ने उन्हें उत्तराखंड के लिए एक आशीष के तौर पर रखा है। उन्होंने बहुत से मिरेकल्स देखे हैं, बहुत सी हीलिंग्स देखी है, लेकिन कुछ ऐसे चमत्कार आपने देखे हैं जिसको करने के बाद आप भी अचरज में पड़ गए, यार ये सच में ये कुछ अद्भुत है जो मेरे भी बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन है। कुछ ऐसे मिरेकल्स जो सच में आपको भी परमेश्वर को महिमा देने के लिए, मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाकर आपको खड़ा कर दिया। मैं हर बात जो आपकी कहूंगा पवित्र शास्त्र के अनुसार कहूंगा। प्रभु का वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते, और इतने अद्भुत काम करता है जिनकी था नहीं लगती। तो ये तो वर्ड ऑफ गॉड है ना, ये तो पूरा होगा ही होगा। आप काउंट नहीं कर सकते ना, हम काउंट नहीं कर सकते उन्हें ना। हर एक दिन मेरी लाइफ में, और मुझ जैसे गधे के द्वारा परमेश्वर मिरेकल्स करता है। इतने फोन कॉल मैसेज आते हैं जब मैं प्रे करने जाता हूं, लेकिन मैं नहीं करता ये, प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा, ये मैं नहीं करता। इसे केवल एक ही आत्मा करता है जो परमेश्वर का आत्मा में वरदान देता है, सामर्थ्य अभिषेक देता है, वो करता है। लेकिन आपने बात करी अभिषेक की, लेकिन जो भी जिसने भी आपको मैसेज दिया, ये पता नहीं मुझसे बहुत अतिरिक्त प्रेम करता होगा व्यक्ति। जैसे अक्सर मुझे कम लोग प्यार करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति मुझे बहुत प्यार करता होगा। देखिए 100% हीलिंग्स तो नहीं होती। कैसे नहीं होती? हाँ, क्यों नहीं होती? रीजन क्या है उसका? बिब्लिकल रीजन है उसका। यीशु मसीह था, नासरत के अंदर था। क्या हुआ था नासरत के अंदर? अब यीशु मसीह के हाथ खड़े करवा दिए लोगों ने। लिखा है वहां कोई ज्यादा बड़े चमत्कार नहीं कर सका यीशु मसीह भी ना। क्यों? ठीक है, पर परमेश्वर करता है। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, अच्छी बात है, आप मुझे प्यार करते हो। लेकिन क्यों? लेकिन मुझे इतने समझ आती है कि कहां पे क्यों मिरेकल्स नहीं होते, कहां पे क्यों आशीष नहीं आती, इतनी मुझे समझ है पवित्र शास्त्र के अनुसार। इसमें दो चीजें होती है, एक तो हमारी प्रिपरेशन भी कई बार गड़बड़ करती है, ये भी ठीक है, और दूसरी बात सामने वाले की भूमि तैयार नहीं होती, ये भी ठीक है। यीशु मसीह एक दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को यीशु के पास लाए और उन्होंने कहा तेरे चेले से ठीक नहीं कर पाए। यीशु मसीह ने डांट दिया, दुष्ट आत्मा निकल गई, और चेलों को भी थोड़ा सा फटका मार दिया और कहा क्या कर रहे थे? चेलों से क्या कहा? क्या कर रहे थे? उसने चेलों ने अकेले में पूछा, बेइज्जती ना हो जाए, गुरु ये बता हम उसे क्यों नहीं निकाल पाए? उसने कहा शुरुआत से तुम एक ही बात तो समझाया करो, समझा रहा हूं, खा खा के मोटे होते जा रहे हो। हाँ, उपवास प्रार्थना कर लिया करो, प्रार्थना कर लिया करो। और देखो यीशु मसीह यही सिखाता था उन्हें, और लास्ट में भी जब यीशु मसीह क्रूस पे जा रहा वहां भी वही सिखा रहा था, खराटे चल रहे उनके। अब हम सोचते हैं कि चांद सितारे सारे धरती पे आ जाएं और हमारी उपवास प्रार्थना प्रेयर लाइफ बिल्कुल ठप। ऐसा कभी नहीं होता, हो नहीं सकता। चलिए, ये तो एक चीज हुई। दूसरी बात, यीशु मसीह नासरत में था। अब यीशु मसीह, वहां बाइबल कहती है ज्यादा चमत्कार नहीं कर पाया, तो चेलों ने यीशु मसीह को कहना चाहिए, गुरु तू भी तो नहीं करवाया था। लेकिन कैसे कह देंगे? वहां समझिए पृष्ठभूमि दूसरी थी। जो 4 दिन के मुर्दे को बाहर निकाल रहा है कब्र से, जो अर्थी को छू रहा है, जिंदा कर रहा है ना, जो याईर की बेटी को जिंदा कर रहा है, जो आसमान से रोटियां बरसवा रहा है आपके लिए, मछलियां खिलवा रहा है आपको, वो क्या नहीं कर सकता? आप समझिए चीजों को। तो हमेशा याद रखिएगा, गॉड इज ऑलवेज परफेक्ट। परमेश्वर यीशु मसीह हमेशा सिद्ध है। तो कमी कहां है? हम में, प्लीज, हम में। और एक महान सेवक, बाइबल आधारित व्यक्ति वही बनता है, मिरेकल करने वाला नहीं साहब। बाइबल आधारित जो व्यक्ति होगा
वो इस चट्टान पे खड़ा होगा, रियल प्रेजेंस ऑफ गॉड को लेके वही चलेगा, वरदान को नहीं। वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, मैं आऊंगा इस बात पे, वरदान को नहीं, प्रेजेंस ऑफ गॉड को। और मैं आपको बताऊं अभिषेक की मिनिस्ट्री, पास्टर परम जी जब 2008 या 9 में देहरादून में आए तो किसी ने एक पोस्टर उनका यहां भेज दिया हमारे पास कि यार ऐसे ऐसे मीटिंग है, वहां आ रहे हैं, चर्च में अनाउंसमेंट करो। और कमाल देखिए तिवारी जी क्या हुआ, देहरादून के सारे पास्टर लगे हुए उसमें तैयारी करने में। तो हम भी गए वहां पे, हमने कहा देखे, मीटिंग में शामिल हो गए तो वहां देखा बड़ा अद्भुत अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं। तो दिमाग में एक बात आई, यार यीशु मसीह ठीक है, वचन भी ठीक है, चर्च जाना भी ठीक है, पर ये नाटक समझ नहीं आया। क्या ये नाटक समझ नहीं आया? मैंने कहा ऐसे कैसे? लोग आके गवाहियां दे रहे, मेरा ट्यूमर गायब हो गया, मेरी टांग ठीक होगी, मेरी पसली ठीक होगी। मैंने कहा यार अजीब बात है यार, ऐसा थोड़ी होता है, क्या बात है? तो पवित्र आत्मा बात करता है ना, कभी कभी क्वेश्चन का आंसर जब मांगना हो तो पवित्र आत्मा देता है। तो प्रभु मुझे विवेक में बात करने लगा, यार तुझे इतना डाउट हो रहा है तो एक बार मीटिंग अपने यहां करवा ले। मेरा माइंड में विचार तो अच्छा आया, करा लेते हैं। तो मैंने भी, मेरा मित्र था डेल, अब तो प्रभु के पास चला गया, प्रभु आशीष दे उसे, शांति दे उसकी आत्मा को। आई लव, गॉड ब्लेस इन जीसस नेम, हालेलुया। तो मेरी जान पहचान उनसे हुई, तो उन्होंने कहा यार चल मैं लेके आता हूं वहां पे, तुम कराओ। 2012 में आई थिंक हमने यहाँ मीटिंग करा दी, 12 में बाद में कराई थी, 9 में कराई एक। जब मीटिंग कराई वहां पे हमने अपने झाझरा में 3 दिन का क्रूसेड मीटिंग कराए, तो वहां मेरे रिश्तेदार जो थे, सगे रिश्तेदार, जब उनके कैंसर ठीक हुए, जब उनकी रसोलियां ठीक हुई, जब उनकी टांगे ठीक हुई, तो मेरी अकल खुल गई। मालूम कितना खर्च हुआ? पैसा कितना खर्च हुआ था उस मीटिंग पे? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए इस बात के खर्च हुए, आंखें खोल ले, अभिषेक होता है। 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद ये आंखें खुली, आप समझिए जाके। लेकिन यूं जब पास्टर परमजीत ने मेरे ऊपर दुआ करी ना, पास्टर परमजीत ने जब दुआ करी, हाँ, तो उन्होंने यूं बताते लोग, मेरे पास 7 बार दुआ करी। कितनी बार? 7 बार दुआ करी आगे, और कहा जो मेरे पास अभिषेक यार वही तेरे ऊपर जा रहा सेम आगे। तो हुआ क्या, वो तो चले गए महानुभाव मुंबई फ्लाइट में बैठ के। तो मेरे यहां संडे सर्विस चल रही थी और मैं वर्शिप कर रहा था। जब मैं वर्शिप कर रहा था तो वही पवित्र आत्मा ने पकड़ रखा, जुनून तो निकला ही नहीं अभी। तो सामने एक लड़का बैठा हुआ था बिल्कुल घुटनों में, उसकी आंख पे ट्यूमर था, आंख पे यहां पे। और मैं वर्शिप कर रहा, गीत गा रहा, वो बीच में कर रहा ऐसे करके। अबे मैंने कहा डिस्टर्ब क्यों कर रहा, पागल है क्या? मैंने कहा इसके तो एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग है यार। मैंने कहा क्या हो गया बीच में? अरे सर मेरी आंख पे यहाँ ट्यूमर था, पता नहीं कहां चला गया। मैंने कहा तेरी तो ये तो सच में होता है। मैंने कहा ये तो सच में होता है जाके, भले आज वो बेवड़ा बन गया, वो बात एक अलग है। तो ऐसा हुआ जाके। फिर हुआ क्या, मैं उस परमेश्वर के प्रेजेंस में अपने आप जाने लगा। मैंने गॉड इज रियल यार। अब ध्यान से सुनना प्रभु के लोगों, हम भी 2 तरह के थॉट्स में होते हैं। एक इस बात के कि यार मसीह चलते रहो, एक वो मसीह होता है जिसके अंदर भूख और प्यास होती है। समझ रहे आप? अक्सर लोग, मैंने तो सर क्रूसेड्स में ऐसा देखा है, मीटिंग्स में, अपनी हो चाहे किसी की हो, वहां लोग पहुंचते हैं क्रूसेड में लेकिन अपनी आंखें सेकते हैं। गजब यार, प्रेजेंस ऑफ गॉड का भय मानो यार, प्रभु से डरो। जो पवित्र आत्मा है ना, वो होलीनेस में काम करता है बड़ा जबरदस्त तरीके से। ये बात मुझे बहुत साल के बाद समझ में आई, अन्यथा मैं प्रभु में भी था और मस्करी में भी था। मैं आपको सच बता रहा, मैं अलग तरह का प्रचारक हूं। मैं प्रभु में भी था, मस्करी में भी था, उधर अभिषेक भी चल रहा है, उधर सब चल रहा है इस तरह का। तो पवित्र आत्मा ने पकड़ना शुरू किया ना, परमेश्वर के आत्मा ने जब बात करना शुरू किया, फिर प्रभु ने मुझसे कहा बेटा ये वरदान है, वरदान। These are all the gifts, ये वरदान है। तब मैंने इसके बारे में स्टडी करना शुरू किया, वरदान है। अभी सुनना आगे, अब आपको समझ में आएगा जी, प्लीज। बहुत ही अद्भुत तरीके से आपने बताया। रियली परमेश्वर आपको अद्भुत रूप से खड़ा किया और प्रभु के दासों को आपने ऑनर किया और परमेश्वर ने आपको इसका रिवॉर्ड दिया। और जो अगला मेरा जी बिल्कुल,
अगला जो मेरा सवाल है वो ये है कि पवित्र आत्मा के 9 वरदान है, लेकिन उसमें से अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछूं कि ये जो गिफ्ट ऑफ हीलिंग है, आप इसको कितना करीब से समझते हैं और ये कितना इम्पोर्टेंट है प्रभु की देह के लिए, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट? अक्सर जब हम इस मिनिस्ट्री में उतरते हैं ना, हीलिंग गिफ्ट वाले लोग विशेषकर, तो दुनिया आपकी बहुत विरोधी हो जाती है। कौन सी वाली दुनिया? हाँ, अन्य जाति वाली दुनिया नहीं होती विरोधी, समझिएगा आप। ये जो मसीहत वाली दुनिया है ये आपके बड़े विरोध में आती है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, मेरे साथ जितने लोग सेवा कर रहे हैं वो बहुत प्यारे लोग हैं। उनके ऊपर भी परमेश्वर ने वरदान डाले हैं, अलग अलग तरीके के वरदान भी डाले उनके ऊपर ना, और जो समझ रहा है वो ले रहा है। और आपने जो बात कही, इसके बाद मैं समाप्त करूंगा। इस वचन को सब लोग ध्यान से सुनेंगे, है ना। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 12, किसी के पास बाइबल है तो खोल लीजिए। 1 कुरिन्थियंस, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 12। ये पता नहीं कौन कौन लोग मुझसे बहस करके चले गए इस बारे में ना बार बार, तो प्रभु ने मुझे थोड़ा परिपक्व सा बना दिया। इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स फ्रॉम 4 to 11। मैं पढ़ूं ब्रदर आपके लिए? जरूर जरूर जरूर, और जो सब लोग ध्यान से सुनिएगा प्लीज इस वचन को। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। हाँ। और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं के अर्थ बताना। जी, 11वीं आयत। इसके बाद लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। हालेलुया। अब आप ध्यान से इस बात को समझिएगा। यहां एक शब्द बड़ा कॉमन है, परमेश्वर एक ही है जो सारे प्रभावशाली काम करता है, और आस में लिखा है आत्मा एक ही है। कई प्रभु के दासों ने इस विषय में मेरे से बात करी आके, मैं उन्हें एक शब्द कह के चुप होकर चला जाता था, वो ढूंढते रहे। जब कहते थे ना वरदान के बारे में बात करता था, मैं उन्हें एक ही शब्द कहता था, आत्मा एक ही है। देखिए, एक चीज वो है, आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहे हैं, ठीक है, और एक वो है जिसके पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? एक वो है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहे हैं, वहां से कुछ प्राप्त कर रहे हैं, और एक वो है कि जिसके पास पूरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। यहां बहुत ज्यादा जब हम अभिषेक में बढ़ते, मिनिस्ट्री में उतरते हैं, इसमें बहुत गफलत है, आपको समझना है। कई बार हम अन्य भाषा बोलते हैं तो लोगों को पता चलता है ये बंदा क्या है, इसके ऊपर क्या है। माइक ऑन करिए तिवारी जी, आप जरूर रखिए अपना ऑन प्लीज। जब कोई अन्य भाषा बोलता है तो हमें एक समझ में आती है हम क्या बोलते हैं, इसके ऊपर क्या है। ठीक जी जी, जवाब देते रहिए तिवारी जी। आप प्रोफेसर साहब की भी क्लास चल रही है, आप मुझे पूछ रहे हैं, मैं आपको पूछ रहा हूं आज। जब कोई अन्य भाषा बोलता है तो हमें समझ में आता है इसके ऊपर क्या है, अभिषेक, पवित्र आत्मा है। हाँ, ये देखिए, आप कहते हैं प्रोफेसर है आप, सर ये उत्तर आपने दिया, और हर कोई यही उत्तर देता है। कमाल ये है, कमाल की बात तो ये है। मेरी एक बड़ी मीटिंग जब मैं करता था 2019 और 20 में लगभग, जिसमें 6-7-8 हजार लोग आते थे, तो वहां एक कुछ पास्टर्स लोग, सहारनपुर के पास्टर भी थे उनमें, और बड़े पढ़े लिखे पढ़ाते हैं सारे। तो एक औरत बगल में आई और बगल में आके अन्य भाषा बोलने लगी, भयंकर दुआ करने लगे। तुरंत पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, इस चीज से नहीं तो गए,
बेटा दुआ कर, इसका डिलीवरेंस होना चाहिए। मैंने कहा क्या? कह रहे दुआ कर, इसका डिलीवरेंस होना चाहिए। प्रभु ने कहा, मैंने उस पास्टर को कहा, मैंने पास्टर जी अभी देखो क्या कर रहा है प्रभु। कह रहे क्या कह रहे आप? मैंने कहा क्या बोल रही, अन्य भाषा बोल रही ना? उन्होंने कहा हाँ जी, पवित्र आत्मा पाई हुई लग रही। तो जब उसका हाथ पकड़ा और जब प्रभु ने उसे छुआ, वो अन्य भाषा की जगह फिर कुछ और बोलने लगी। वो कहने लगे पास्टर जी ये क्या था? मैंने कहा यही तो सब कुछ था। वचन पढ़िए, पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है। यीशु मसीह ने कहा, बहुत से लोग मुझे कहेंगे, हे प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, ये किया, वो किया, फलाना किया, ढिमकाना किया। ऐसा लिखा है ना? आपने पढ़ा हो तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं समय की कमी के कारण। ओ प्रभु ये काम किए तेरे नाम से, ऐसा भी लिखा है, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला और इतने बड़े बड़े काम किए। मालूम यीशु ने क्या कहा? यीशु मसीह ने वहां एक शब्द कहा, मैं उनसे कहूंगा हे कुकर्मियों। क्या बात, प्रभु डिलीवरेंस मिनिस्ट्री करने वालों को तू कुकर्मी कह रहा है? अजीब बात। प्रभु दुष्ट आत्मा निकालने वालों को कुकर्मी कह रहा है, अजीब बात। वो कह रहा है मैं तुमसे कहूंगा हे कुकर्मियों, मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु तुम्हें जानता ही नहीं? जी हाँ नहीं जानता। कल मैं एक जगह प्रीच कर रहा था, किसी की एनिवर्सरी थी वहां विवाह की, और तो मैं प्रीच करने लगा। मैंने कहा आपके विवाह में लोगों ने न्योता लिखाया होगा, पैसे देते हैं ना, न्योता लिखाते हैं। yes. और अक्सर लोगों के बाद में संबंध अच्छे नहीं रहते, भूल जाते हैं, टूट जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, उसे याद भी नहीं करता। तो जब लड़ाई होती है तो कभी बोलते हो जाके, ओए 500 रुपए लिखाए थे तेरे न्योते में, वापस कर? बोलता है कोई? नहीं बोलता ना। इसे वरदान कहते हैं सर, इसे गिफ्ट कहते हैं सर। मैं आपको सच बोल रहा हूं ये बात, ये आउट ऑफ द बाइबल नहीं है टीचिंग, इसे गिफ्ट कहते हैं। लेकिन मालूम यीशु मसीह काम क्या करने आया? लोगों ने चमत्कार देखे, रोटियां खाई। यीशु ने कहा चमत्कार जरूरी है, मेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। पर क्यों ध्यान करो? ये क्वेश्चन भी तो खड़ा है। प्रभु तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान क्यों करें? यीशु मसीह तुझे चमत्कार करने की जरूरत क्या पड़ी? अरे चमत्कार मुझे इसलिए करने पड़े ताकि ये लोग जान लें कि मैं जीवित परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं उद्धार करता हूं, मेरे द्वारा तुम्हें स्वर्ग में जाना है, मुझे पहचान लो। आज भी दुनिया से नहीं पहचान रही। हाँ चांदना भैया बहुत अच्छे हैं, अटक गए चांदना की टांग पे, हे मेरे प्रभु, है ना। तिवारी जी बहुत अच्छे हैं, लटक गए कंधे पे। अरे भैया समझो, चीजों को समझो। मैं ऐसा ही प्रचारक को पता नहीं फिर भी मुझे पास्टर प्यार क्यों करते हैं इतना। मैं इतना डांटता डपटता हूं, जितने सेवक मेरे टच में है। और क्यों? ना तो लटको, ना किसी को लटकाओ, और ना भटको और ना किसी को भटकाओ। आपको रियल टीचिंग समझनी पड़ेगी। वो कह रहा वरदान कई प्रकार के हैं, और हम वरदानों को क्या समझते? तुरंत तेरी तो ये आदमी पवित्र आत्मा से भरा हुआ है भाई, चांदना तो गजब। जैसे आपको कह दिया 100% हीलिंग सर। अरे भैया इस हीलिंग के साथ भी मैं नरक में जा सकता हूं, मैं आपको सच बता रहा, पक्का। मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है। हे कुकर्मी मैं तुम्हें नहीं जानता। यार प्रभु अच्छे काम करे, तू कह रहा तूने कुकर्म कर दिया। सुकर्म करके आए, तू कुकर्म बता रहा। अभी बाइबल को तोड़ के मोड़ के कैसे भी पेश कर दो, बातें अलग है, लेकिन यह सरल भाषा में लिखा है, समझ लीजिए। रेवलेशन का मतलब परमेश्वर की बातों का प्रकाशन होता है। रेवलेशन ये नहीं होता कि परमेश्वर की बात को बदल के पाप करें, दैट इज डिमोनिक, वो शैतानी है, पक्का। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर से पढ़ता हूं आपके सामने इस चौथी आयत से। यहां लिखा है वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। ओके, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, जो करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए नहीं, परंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया गया है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। समझिएगा, बड़ा डिफरेंस है इसमें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उस
किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, उसी आत्मा से। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। 11वीं आयत, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता वह बांट देता है। स्पिरिट ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा। वरदान एक अलग चीज हो गई, अलग चीज हो गई, लेकिन पवित्र आत्मा करवाता है। आपको मालूम, आपने डीजीएस दिनाकरण की कहानी सुनी होगी, जो सत्य है बिल्कुल। वो प्रभु के ऐसे दास हुए जिन्हें स्वर्ग का दर्शन बहुत हुआ। परमेश्वर का आत्मा उन्हें ले जाता था और यीशु मसीह से मिलाता था, परमेश्वर मिला था। उन्होंने 7 साल लगातार एक प्रार्थना करी। कौन सी प्रार्थना? परमेश्वर मुझे आत्मा के 9 वरदान दे दे, मुझे आत्मा के 9 वरदान दे दे, 9 वरदान दे दे। परमेश्वर आया, एक दिन प्रेयर कर रहे थे, रो रहे थे, 7 साल एक ही प्रेयर, पागलपन की तरह, है ना, एक ही प्रेयर 7 साल। पर यीशु मसीह आया और उन्हें उठाया, पवित्र आत्मा आया, उन्हें उठाया आत्मा में और ले गया स्वर्ग में। यीशु मसीह से मुलाकात हुई। यीशु ने कहा, बोल क्या चाहिए? उसने कहा 9 वरदान चाहिए प्रभु। आज तो मौका मिल गया, इतने 7 साल बाद तूने मेरी दुआ सुन ली, 9 वरदान। यीशु मसीह ने कहा, चल मैं तुझे एक जगह और लेके चलता हूं। परमेश्वर पिता के सिंहासन के सामने ले गया। उन्होंने कहा, मैंने देखा नहीं परमेश्वर को, बहुत तरह तरह की ज्योतियां, वो कह रहे लाखों तरह की लाइट्स वहां पे, और उधर से एक आवाज आई उन रोशनी में से, दिनाकरण व्हाट डू यू वांट? उन्होंने कहा, ऐसी खतरनाक आवाज थी जिसे सुन के लग रहा था मैं टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा, मैं फट जाऊंगा, मैं दोबारा नहीं सुनना चाहता इस आवाज को, फट जाऊंगा। और उन्होंने कहा, यीशु मसीह की आवाज बड़ी डिफरेंट थी यार, और जो बादलों में से आवाज आई वो तो बड़ी खतरनाक थी। मैं तो डर गया, ये क्या होगा? और फिर कहा, तू क्या चाहता है, क्या मांगना चाहता है? दिनाकरण क्या चाहता है? वो साइलेंट हो गए। वो कह रहे लगभग 5 मिनट तक वहां बिल्कुल साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया वहां पे। तब तुरंत थोड़ी देर के बाद फिर वो आ जाए और कहा, तू क्या चाहता है? तू आत्मा के 9 वरदान चाहता है कि मुझे चाहता है? सुनिए शब्द, ये बिब्लिकल है। तू वरदान चाहता है 9 या मुझे चाहता है? वो चुप हो गए, उनके प्रश्न का उत्तर नहीं, क्योंकि 7 साल से तो एक ही प्रश्न खड़ा है, क्या? मुझे 9 वरदान चाहिए। तो 7 साल के बाद मेहनत सफल हो रही है, अब क्या बदलना? परमेश्वर सामने देने को तैयार है, क्या चाहिए तुझे? तुरंत पवित्र आत्मा ने 5 मिनट के बाद दिनाकरण से कहा, उसने कहा, यार प्रश्न कैसा पूछ रहा है परमेश्वर, क्या बोलूं? पवित्र आत्मा ने कहा, सुन, ऐसा बोल, 9 वरदान नहीं, मुझे तू चाहिए। तुरंत डीजीएस दिनाकरण ने कहा, पिता मुझे वरदान नहीं, मुझे तू चाहिए। और वो कहने लगे, वहां एक खुशी का माहौल हो गया एकदम से। और मालूम आज वो बंदा जो 7 साल से 9 वरदान मांग रहा था, वरदान लेके नहीं आया। मालूम क्या लेके आया? हालेलुया, क्या लेके आया? नीचे वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। वो उस परमेश्वर के प्रेजेंस को लेके आया, उस पवित्र आत्मा को लेकर आ गया जो वरदानों को बांटता है। और मालूम आपको, डीजीएस दिनाकरण साहब के पास पूरे 9 के 9 वरदान काम करते थे। अद्भुत, अद्भुत। क्यों? पवित्र आत्मा की बातें हैं कुछ। वरदान हो आपके अंदर कंपैशन ना हो, वरदान हो आपके अंदर डिसिप्लिन ना हो, वरदान हो आपके अंदर विल ऑफ गॉड को समझने की शक्ति ना हो, समझदारी की बातें ना हो, वरदान हो आपका जीवन करेक्टर अच्छा ना हो, वरदान हो आप पाप में जीते हो। ऐसे व्यक्ति से यीशु ने कहा, हे कुकर्मियों, मैं तुम्हें नहीं जानता।
अंत के दिनों में। आज मालूम पूरे दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान छोड़िए सर, पंजाब से लेके चले जाइए कहीं भी आप, जम्मू से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और पूरी दुनिया में घूम लीजिए। आज दुनिया दीवानी किस चीज की है तिवारी जी? दुनिया दीवानी किस चीज की है आज? एक चीज की दीवानी है, क्या? हीलिंग। वरदान। सर हीलिंग छोड़िए, हीलिंग मेरा गिफ्ट हो सकता है, हीलिंग के पीछे इतना मत पड़िए। हाँ? ओ वहां जाऊंगा, ये व्यक्ति मेरा भविष्य बताएगा। लो जी पूछ लो, बता दिया। आपको मालूम है भविष्य कोई और भी बता देता है अगर आपने बाइबल पढ़ी है। हाँ गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? ऑन रखिए तिवारी जी आप, मुझे आपसे बात करनी है। ऑन रखिए अपना माइक ऑन रखिए, आपसे बात भी करता रहूंगा। यस सर, यस सर। भविष्य तो और भी बताते हैं लोग, हाँ या ना? अब आप कहेंगे यार वो झूठ बताते हैं। आप पढ़िए पवित्र शास्त्र को, लिखा है प्रभु यीशु मसीह के दासों के पीछे एक औरत चिल्लाती भी आई। पढ़ा आपने प्रेरितों के काम में? और उन्होंने डांट दिया। और क्या लिखा वहां? उस औरत के अंदर कौन सी आत्मा थी? भाभी कहलाने वाली आत्मा। अरे सरकार, अपनी सरकार बनानी है। हालेलुया। वो भी बता देती थी। मैं आपको सच कह रहा हूं, दुनिया में बहुत चीजें हो जाती हैं। अभी आप मालूम जितना अंत का समय आएगा उतना कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, उतना कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। पूछेगा ये क्या चल रहा है ना? मैं एक पास्टर मेरी लाइफ में आए और उन्होंने मुझसे कहा सर आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक बात बताऊं आपको, वरदान और आत्मिक चीजों के बारे में कलीसिया को बताओ। मैंने कहा क्यों सर? कि मैं एक जगह गया सेवकाई में और बहुत भीड़ थी वहां, और बड़े सामर्थ्य के काम भी हुए, अन्य भाषा भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। थोड़ी देर में वही पास्टर जो स्टेज पे था बगल में जाके, मैंने कहा पास्टर जी सही बोल रहे, मजाक कर रहे हो यार? वो कह रहे यार अपनी आंख से देख के आया भैया। मैंने कहा वो तीरी तो डेंजर जोन में चल रहे हैं हम लोग। प्लीज इससे अंदर रखिए। प्रभु का वचन कहता है अंत के दिनों में परमेश्वर के वचन का अकाल पड़ जाएगा। कई लोग ट्रांसलेशन इसका ऐसा करते हैं कि भाई बाइबल बंद हो जाएगी, इस पे रोक लग जाएगी, है ना, इंटरनेट से गायब कर देंगे, यहां से गायब कर देंगे, वहां से। अरे साहब कहीं से कोई गायब नहीं करने वाला इस बाइबल को, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन इस बाइबल को मसीह लोग अपने अंदर से गायब कर लेंगे। लिखा है अंत के दिनों में लोग अपने मन के अनुसार कानों की खुजली मिटाने वाले प्रचारकों को ढूंढ लेंगे। खरी शिक्षा से खरी शिक्षा से बैर करेंगे। और ये बाइबल कैसी शिक्षा है साहब? ये इससे खरी शिक्षा कौन सी है? कौन सी है? ये हाँ की हाँ और ना की ना कहती है, इसे शिक्षकों में। लेकिन ढूंढ लेंगे लोग ऐसे प्रचारकों को, फिर क्या होगा? मैं अंकुंडोला जी को बहुत सुनता हूं, माफ कीजिएगा मुझे, औरों को भी सुनता हूं, गंडोला जी को भी सुनता हूं। क्यों सुनता हूं? आज भी मैंने उनका वीडियो शेयर किया। क्यों? देखिए सारी चीजें होती हैं, लेकिन अगर आपका जीवन परमेश्वर के वचन पे नहीं बन रहा है तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। प्लीज फिर यीशु वही कहेगा, हे कुकर्मियों गेट आउट। अच्छे हैं वरदान, सारे बहुत अच्छे, कोई वरदान गलत नहीं है, और इससे कलीसिया की उन्नति होती है, ऐसा लिखा है, और होनी चाहिए, है ना। अब हमारी कलीसिया में भीड़ क्यों है बताओ? क्यों है भीड़? भाई वरदान काम करना इसलिए भीड़ है। आमीन। और जहां खरी शिक्षा होगी वहां क्या होगा? अभी धीरे धीरे करके वो चंगाई पापा के निकल जाएंगे, है ना। और जो चंगाई से जुड़ा रहेगा चंगाई में वही टिका रहेगा। उन्होंने कहा चंगाई चाहिए, चंगाई चाहिए, चंगाई चाहिए। वर्ड से प्रेम नहीं है, वचन से। अरे भैया ये वचन ही परमेश्वर है। कानों की खुजली मत मिटाओ, ढूंढ लो, इसमें वचन में जिंदगी आपके लिए, है ना। कहीं कलीसिया में सब कुछ अलाउ हो जाता है, सब कुछ अलाउ करो, सब अलाउ। यीशु मसीह ऐसा नहीं करता था। यीशु मसीह ने एक ही जगह मार पिटाई करी, पढ़ा आपने? मार पिटाई करी। गलत बोल रहा हो तो बता देना, मुझे रोक देना।
गलत शिक्षा नहीं लेना अंदर। एक जगह मार पिटाई करी यीशु मसीह ने, है ना, और कहा अपने परमेश्वर के मंदिर में। आप कहेंगे मार पिटाई तो करी नहीं, वहां शब्द पढ़ी, वहां क्या लिखा है? वहां लिखा है यीशु मसीह ने रस्सी का क्या बनाया? कोड़। और कोड़े से क्या करते हैं? एंटर चलाते हैं, धुलाई, धुलाई। और इस कोड़े की जरूरत हम सबको पड़ती है। तो ये जो वचन है ना, वचन लिखा है वचन रूपी कोड़े से, है ना। दाऊद ने कहा तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे, अभी बताओ, परमेश्वर के लाठी मार रहा था उस पे, राजा पे, हाँ, कोड़ा मार रहा था क्या उसे? वो कह रहा प्रभु तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। मतलब समझ रहे आप इसका? ये वो कोड़ा जो यीशु मसीह ने बरसाया, ये एक पड़ा और सीधा हो गया चांदना। अबे यार गलत नहीं देखना, हाँ, एक पड़ा, गलत नहीं बोलना, ठीक है बस प्रभु, ठीक है, शांति आ गई प्रभु, शांति आ गई प्रभु। आज बहुत सारे लोग इस कोड़े और लाठी से शांति नहीं ले रहे, कड़वा बोल रहे हैं भैया, ठीक नहीं बोल रहे भैया, छोड़ दो चर्च, गलत वाला है, दूसरा वाला ढूंढ, ये अच्छा नहीं है, ये प्रचारक बेकार है, हमारी तो सुनते ही नहीं, हाँ, हमारी तो कोई चिंता नहीं है, हमारी इच्छाओं की कोई चिंता नहीं है। अरे भैया, परमेश्वर आपके लिए आपकी इच्छाओं की भली, इच्छाओं की पूर्ति के लिए सब कुछ कर रहा है। एक लड़का था, मुझे बाइक दिला, पास हो गया, अभी हाल की घटना बताता हूँ तिवारी जी मैं आपको। 12th पास हो गया, बताइए, बाइक, बाप नहीं मान रहा तो माँ को भुलसा दिया, बाइक बाइक। अरे भैया 18 साल का हो जा, चलाना सीख जा। मैं पास हो गया 12th, देखो भाई, अब मैं 10th पास हो गया, मुझे बाइक चाहिए। उन्होंने कहा ले ले यार, बेचारे को चलानी आती नहीं थी, बाइक ले ली। और मालूम क्या हुआ? माँ बाप उसके दूसरी नोएडा में और यहाँ देहरादून में एक्सीडेंट करके मर गया। सब स्थितियां ऐसी हैं। प्लीज हमें परिपक्व बनना है। परमेश्वर हमें कुछ कह रहा है, कलीसिया को वचन में मजबूत करो, कलीसिया को आत्मिक शिक्षा में मजबूत करो। सेवकाई सबको करनी है, एक जना नहीं कर सकता, सबको करनी है, भाइयों को करनी है, बहनों को करनी है, बच्चों को करनी है, बुजुर्गों को करनी है, स्त्रियों को और बुजुर्गों को करनी है। यीशु ने कहा फसल बहुत पक्की हुई, मजदूर थोड़े हुए। लेकिन कैसे? मेरे भाइयों बहनों, मेरे बच्चों, परमेश्वर के वचन की शिक्षा लो। प्रभु का वचन कहता है, अच्छा मुझे बताइए, पेड़ को आप कैसे पहचानोगे? उसके फलों से। वेरी नाइस सर, ताली बजाओ तिवारी जी के लिए सब, क्या बात है, फलों से। देखिए बाइबल कह रही है आत्मा के वरदान हैं, ओके, आत्मा के फल भी हैं, फल भी हैं। इसका मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर वास्तव में पवित्र आत्मा ठहरा हुआ रेस्ट कर रहा है, वहां क्या होगा? फल। माफ नहीं कर सकता भाई, कुछ भी हो जाए, है ना। सेवकाई अच्छी है, माफी है ही नहीं, दिख नहीं चाहिए, नाश हो जाए। सेवकाई अच्छी है, फल नहीं है। दिस इज नॉट द वे। चेक करो यार, हालेलुया, नया साल डाल के दिया करो यार, कोई बात नहीं, नया डाल दे। हेलो 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 हेलो, स्पीकर की प्रॉब्लम लग रही है मुझे। हेलो हेलो हेलो, चेक, हेलो हेलो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूं? इसमें को थोड़ा ज्यादा है। हमें क्या करना है? हमें सही रीति से बाइबल की शिक्षा को लेना है। प्लीज, वरदान है अपनी जगह, बहुत मायने इनके, कलीसिया में बड़े मायने इनके, हाँ समझिए आप। स्पीकर की प्रॉब्लम है, मैं फिर बोल रहा हूं, तार लूज हो रही है कोई। हेलो चेक, हेलो 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 हेलो, सर आवाज आ रहा है? चलो समाप्ति की ओर पहुंच गए हम, एनीवे, ओके। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत जो मैं करने जा रहा हूं। आपको आवाज आ रही है मेरी? प्लीज, आ रही है? यस। तो वरदान है, बड़ा महत्व है इनका, आदर करिए, गॉड ब्लेस, अवहेलना मत करिए। लेकिन आत्मा के फल पेड़ फलों से पहचाना जाता है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता,
और संयम। ये लास्ट का जो फल मैंने आपको बोला ना, संयम, इसकी बहुत जरूरत है भैया, सबको है। देखने में संयम, बोलने में संयम, डिसीजन लेने में संयम, कुछ करने में संयम। संयम नहीं बरतते हम लोग ना, ठोक बैठते हैं इतना, बहुत कुछ बातें, बहुत कुछ कर बैठते हैं। संयम बरतो, प्रभु सब कुछ पूरा करेगा। वरदान तो बहुत हैं, आत्मा एक ही है, पेड़ फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया। यीशु पेड़ के पास आया, पत्तों के अलावा कुछ ना पाया। हालेलुया। फल ढूंढने आया। यीशु मसीह वरदान ढूंढने नहीं आपके अंदर आएगा। सुन लेना, जब आत्मा ऊपर उतरेगा तो फल लगेंगे, और वरदान परमेश्वर देता है। सुन लेना, फल लगेंगे और तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है लोग महिमा करेंगे। हालेलुया। तो फ्रूटफुल बनिए। परमेश्वर का आत्मा ही कहता है मैं तुम्हें फ्रूटफुल बनाना चाहता हूं। आर यू रेडी? मैं गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच तिवारी जी। मैं गॉड ब्लेस यू। अभी भी अगर कोई प्रश्न बाकी रहेगा तो पूछ लीजिए, वैसे टाइम बहुत हो गया। आप हिसाब से मैं एक चीज, 3 बजे तक चले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सवाल तो और भी हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने सिंगिंग सीखी है या आपको परमेश्वर ने सिखाया? सर आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी वर्शिप करते हैं, मैंने लाइव सुना है आपको। तो ये अभिषेक कैसे आपके ऊपर एकदम से आया? देखिए, आप सेवा करने वाले लोग भी जितने जुड़ रहे हैं, और ये इस बात को समझिएगा, हर चीज आत्मिक है। आवाज मेरी अच्छी नहीं है साहब? तिवारी जी बिल्कुल भी। यस सर। ठीक है। बाइबल कहती है आत्मा में प्रार्थना करो, प्रभु कहता है आत्मा में आराधना करो। प्रश्न ये नहीं आपकी आवाज कैसी है, प्रश्न ये है कि आप आत्मा में गा रहे हैं या नहीं गा रहे हैं। सिंगर तो सोनू निगम भी है साहब, सिंगर तो बहुत सारे हैं दुनिया के अंदर, लेकिन जब विजय बेनेडिक्ट गाता है तो कुछ और ही मजा आता है। आप समझ रहे हैं बात? तो आत्मा गवाता है, कुछ नहीं। ये सारी चीजें, मेरे यहाँ बिहार का एक लड़का आया, मैं किसी चर्च में होल नाइट प्रेयर करने गया, और होल नाइट प्रेयर में दरवाजे पे लड़का आया, पवित्र आत्मा ने मुझे सब कुछ दिखाया उसके बारे में। इसे ये बीमारी है, पास्टर ने जिसे मुझे बुलाया, मैंने कहा दरवाजे पे कौन लड़का खड़ा है, मैंने कहा उस अंदर बुलाओ, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है इसकी बीमारी है। वो पास्टर मुझे देखा, सर आपको कैसे पता? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मैंने पवित्र आत्मा ने सडनली दिखाया उसके बारे में। वो कह रहा सर इस तो बहुत समय से बीमारी है, परेशान है। वो अंदर आया, प्रार्थना करी उसके ऊपर, अभिषेक आया, उसकी वो बीमारी चली गई। खतरनाक बीमारी थी, ऐसी बीमारी मुझे दूसरा पेशेंट आज तक नहीं मिला अपनी लाइफ में, और चला गया। वो बिहार का था। पवित्र आत्मा ने कैसे बोल मेरी सेवा करेगा, मैंने बोल दिया। उसने तो देरी नहीं करी तिवारी जी, अनपढ़ टाइप का आदमी, वो बिहार अपने गांव चला गया, सेवा शुरू कर दी उसने। सेवा शुरू कर दी तो उसने हारमोनियम खरीद ली, ये माइक सा खरीद लिया एक, और वो क्या करे, हारमोनियम को बजाना आए ना, गाना आए ना, और वो माइक हारमोनियम पे रख दे और पता नहीं क्या क्या बजा रहा और क्या क्या गा रहा, लेकिन गा रहा यीशु की महिमा के लिए, बेसुरा गा रहा। और उसके चर्च में बहुत लोग आने लग गए, और हीलिंग दब आगे हो रही है, अभिषेक गिर रहा पवित्र आत्मा का लोगों के ऊपर। मैं अचंभित, उसके बारे में जब मैंने सुना, मैंने कहा यार कमाल है। सर इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है आप कितने बड़े कलाकार हो, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाए। Praise the Lord. अपनी हर चीज को समर्पित कर दो। मैं कह रहा हूं आप बहुत खूबसूरत बोलते हो सारे लोग, बहुत खूबसूरत गाते हो सारे लोग, आपका जीवन बहुत खूबसूरत है। मैं कह रहा हूं सच में जीसस लव्स यू, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, आप सबसे, आप भी उससे प्यार करो। यीशु तो प्यार करता ही है हमसे, मैं कह रहा हूं प्यार आप भी करो, इस प्यार में मजा आ जाएगा। करो, रात को उठ के आंसू बहाओ, मैं कह रहा हूं जाके जबरदस्ती बैठ जाओ उसकी गोद में, ऐसा प्यार यीशु करता है। हालेलुया। इज अ लविंग फादर, कोई नहीं कर सकता उसके जैसा प्यार आपको दुनिया के अंदर। लिखा है दूध पिलाने वाली माता अपने बच्चे को भूल जाएगी, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा। बताओ कौन करेगा उसके जैसा प्यार? अपने सारे बोझ यीशु के ऊपर डाल दो। प्लीज आपसे एक ही गुजारिश करता हूं, वास्तविक मिनिस्ट्री को, वास्तविक वर्ड ऑफ गॉड को समझिए आप प्लीज, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। तो सिंगिंग का तो साहब ऐसा ही है ना। एक अभी आप वर्शिप सॉन्ग अगर गा सकें और उसके बाद लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। जरूर जरूर यार। पंकज है ऑर्गन पे, पंकज। हालेलुया। देखिए मैं एक यूथ मीटिंग में था, और एक लड़की के पांव में तकलीफ थी, बीमारी, और वो देखने में भी खूबसूरत नहीं दिखती थी।
और मेरा दिल शुरू से ही मेरा दिल थोड़ा ऐसा है, मतलब दूसरों के प्रति तरस से भरा हुआ। तो मैं उस पर देख के मुझे बड़ा तरस आता था। जो पास्टर प्रीच कर रहे थे, यूथ को एक एक को बुलाया, बात कर रहे थे, उस लड़की को गले लगाया और कहा, बेटा तू बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है सर आपकी आंखें कितनी खूबसूरत है, आपकी शकल कितनी खूबसूरत है, आप टैलेंटेड कितने हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है आपकी सोच, आपका मन अंदर से कितना खूबसूरत है, आपकी आत्मा कितनी खूबसूरत है। परमेश्वर ये देखता है। थैंक यू जीसस। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशु सब लोग बोले यीशुआ, यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। जितने लोग आता मेरे साथ गाएंगे, मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। सब बोले यीशुआ, यीशु मसीह को आमंत्रित करें। यीशुआ, यीशुआ मेरे मन में समा जा। प्रभु मुझे और मजबूत करो, वचन में प्रभु स्थिर करो। तेरा वचन कहता है जो अपने आप को स्थिर समझता है वो सावधान रहे कहीं गिर ना जाए। देखना मैं चाहूं तेरे और यीशु करीब। कॉल को सुनो, प्रभु यीशु की कॉलिंग को सुनो। देखना मैं चाहूं तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ, यीशुआ, receive this anointing. यीशुआ, अभिषेक को ग्रहण करो, पवित्र आत्मा की आत्मा वो ग्रहण करो। यीशुआ मेरे मन में समा जा। ओ यीशुआ मेरे मन
मन में समा जा। पिता, तेरे बच्चे तुझे पुकार रहे हैं आज। यीशु मसीह, हम वरदान नहीं मात्र प्रभु, हम तुझे चाहते हैं प्रभु। हम तेरी प्रेजेंस को चाहते हैं पिता, और उस प्रेजेंस को प्रभु जो ठहरने वाली हो, जो तेरी आत्मा की गूढ़ बातों को हम पर प्रकट करे परमेश्वर। उस आत्मा से हमें मसा कर प्रभु, तेरी संतानों को मसा दे परमेश्वर। मेरी दुआ है प्रभु, स्वप्न में, दर्शन में अपने बच्चों से बात कर। जब ये तेरा पवित्र शास्त्र पढ़े, तेरा आत्मा इन पर प्रकाश उड़ेल दे, क्योंकि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। तेरा आत्मा प्रभु तेरे बच्चों की आंखें खोले परमेश्वर। हम सबको स्थिर करे वचन में, आत्मिक शिक्षा में। दुआ करता हूं प्रभु, तेरे दास पास्टर परमजीत को, उनकी पत्नी, बच्चों को ब्लेस करना प्रभु। बहुत इस आशीष दे पिता, और तेरी आत्मा की जो बातें हैं प्रभु, और गहराई से डाल प्रभु, और डाल प्रभु लॉर्ड, जड़ों में डाल प्रभु, और डाल यीशु। मैं जानता हूं जब तेरा आत्मा हमारे सर पर आता है, हमारी चरणों को, हमारे पैरों को मजबूत करता है, हमारी जड़ों को मजबूत करता है। जड़ों को मजबूत करना प्रभु हमारी। ये सब तेरी संतान, तेरे बच्चे हैं प्रभु। तेरा अनुग्रह इन पर बरसने पाए प्रभु। पवित्र आत्मा, इनका कभी साथ ना छोड़ना प्रभु। और दुआ करता हूं, मन गढ़ंत कहानियों पर मन ना लगाए, कानों की खुजली मिटाने वाले प्रचारकों को ना ढूंढे प्रभु। तेरे आत्मा की जो सही शिक्षा है, जिसमें डांट और जीवन है, जिसमें रस्सी का कोड़ा है, जिसमें सोटा और लाठी है प्रभु, उसे रिसीव करना सीख जाएं, क्योंकि इसमें जिंदगी है प्रभु परमेश्वर। तेरा वचन कहता है, पिता जिस पुत्र से प्रेम करता है उस पर छड़ी उठाता है। तेरी छड़ी से ना भागे प्रभु, इन्हें स्थिर कर दे जीवन के मार्ग पर प्रभु। तेरे दास एसएस तिवारी को, भाई को प्रभु, उनकी पत्नी को, बच्चों को, फैमिली को ब्लेस कर प्रभु। दुआ करता हूं ये अभिषेक प्रभु जो बह रहा है, वरदान कई प्रकार के, आत्मा एक ही है। आज वो आत्मा प्रभु जिसकी जो आवश्यकता है प्रभु बांट दे, जिसकी जो आवश्यकता है प्रभु बांट दे। घरों में शांति चाहिए, मनों में शांति चाहिए, आपको चंगाइयां चाहिए, आपको प्रकाशन चाहिए, आपको स्थिरता चाहिए, आपको शांति चाहिए, आपको जो चाहिए। Oh Lord, I pray, I am praying Father with my heart, Father Lord. Bless your children, Lord. Bless your children, Lord. Bless your children, Lord. For your children, Holy Ghost, वो कंपैशन का स्पिरिट प्रभु जो सेवा करना सिखाता है, हम सब के अंदर आ जाए लॉर्ड। ब्लेस करना प्रभु, मेरी फैमिली को प्रभु मजबूत कर, एक स्तर में ला प्रभु मुझे, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को प्रभु आत्मा के एक स्तर में ला। सबके लिए कंपैशन आए प्रभु, सबके लिए बोने वाला हृदय आए प्रभु, सबके लिए खड़ा होने वाला हृदय आए प्रभु, क्षमा करने वाला हृदय आए प्रभु, भूलने वाला हृदय आए प्रभु। तेरी आत्मिक भूख और प्यास आ जाए प्रभु। तेरे दास ने कहा, जैसे परमेश्वर हिरणी नदी के जल के लिए प्यासी होती है, हे परमेश्वर मैं वरदानों के लिए नहीं, तेरे लिए ऐसा प्यासा हूं, तेरे लिए ऐसा प्यासा हूं, तेरे लिए ऐसा प्यासा हूं। Lord, I am asking for the Spirit of God. I am asking for the fruits of the Holy Spirit. I am asking, Father, for the presence of the Holy Ghost. Amen. I am asking for the right teaching of the Word of God. Lord, fill your children, Lord. Fill the whole families, Lord. Bless the whole ministries. मेरे देश की सेवकाइयों को जीवित कर, अगुवों को जीवित कर लॉर्ड, अगुवों को जीवित कर। तेरे दास ने कहा, मुझे जिला तो मैं जी जाऊंगा। अगुवों को जिंदा कर दे परमेश्वर, कलीसियाओं को जीवित कर दे प्रभु। ये आज आधुनिक कलीसिया बदल कर कुछ और बनती जा रही है, ये कुछ और ना बने। तेरे दास प्रभु जो प्रचारक तूने नियुक्त किए हैं, बिल्कुल कंप्रोमाइज ना करें, सकल देखकर प्रचार ना करें प्रभु जी। तेरी आत्मा की जो बातें वो बोले प्रभु। होली घोस्ट, यीशु ने कहा, जो कुछ मेरा पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा। जो मेरा पिता मुझे देता है वो मेरे पास आएगा, जो मेरे पास आएगा उसे मैं कदापि ना निकालूंगा। लॉर्ड आई प्रेज यू गॉड जीसस। अगुवे प्रभु के अगर सुन रहे हैं मुझे, प्लीज आपको चिंता नहीं करनी है। फसल परमेश्वर ने तैयार करी है। अपने काटने वाले हथियार को शार्प करो, तैयार करो जगह,
और प्रभु कह रहा फसल बहुत है मेरे बच्चों, अपने हथियार को शार्प करो, काटो और इकट्ठी करो, काटो और इकट्ठी करो, काटो और इकट्ठी करो, डरो मत। Father, I pray, bless your children, Lord, bless your children. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. And amen. May God bless you. प्रभु आपको बहुत आशीष दे. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you so much, dear pastor. आपको प्रभु ने दिया है और मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, प्रभु की इच्छा में चलते रहो। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। Jesus loves you. कोई आपसे प्यार करे ना करे, मैं आपसे प्यार करूं ना करूं, लेकिन यीशु आपसे प्यार करता है। ओके, इस चीज को याद रखिएगा। तो मैं गॉड ब्लेस यू और चलते जाइए प्रभु में। मेरी एक ही गुजारिश है, आप प्रभु में बढ़ते जाओ। हाँ, सत्य की शिक्षा में आगे बढ़ते जाओ। गॉड ब्लेस यू। जी तिवारी जी, थैंक यू। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? जी क्या? जी आपको आवाज आ रही है मेरी सर? जी नहीं, बताइए। जी आपको आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ, आपकी आवाज मुझे आ रही है, पूरी आ रही है। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रभु के जो दास हैं, प्रति रविवार को और प्रति बुधवार को, एवरी संडे एंड एवरी वेडनेसडे, आप झाझरा बहुत फेमस जगह है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड चर्च। वो आप किसी से ही पूछेंगे आपको छोड़कर आएंगे, और आप जरूर शामिल हो सकते हैं। जितने भी लोग देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में हैं, अगर आप बीमार हैं, किसी बंधन में हैं, और अगर आप वचन की सही शिक्षा चाहते हैं, प्रभु के दास से जरूर मिलें, आप इस मिनिस्ट्री का पार्ट बने। ये हमारे लिए भी एक आशीष का कारण है। और सर अगर आप कल की मीटिंग का अगर आप लिंक आप अगर दे सकते हैं और आईडी और पासवर्ड, तो चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। मैं अनुरोध करूंगा जितने भी लोग कल होने वाली मीटिंग के लिंक चाहते हैं वो चैट बॉक्स में देख सकते हैं, और आईडी और पासवर्ड भी आप चाहें तो डाल सकते हैं। और आपकी मिनिस्ट्री का अगर कोई संपर्क नंबर है, कोई अगर आपसे जी कोई अगर संपर्क करने के लिए कोई नंबर है आपका, तो आप नंबर भी दे सकते हैं, जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। और अगर आप इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप आशीषित हुए हैं, आप अगर परमेश्वर के दास को जो भी आप उनके राज्य, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, जो प्रभु का राज्य है उनकी मिनिस्ट्री के लिए जो भी शो करना चाहते हैं, सो सर यू कैन शेयर, आपकी जो मीडिया टीम है अगर चाहें तो दे कैन शेयर देयर अकाउंट डिटेल्स ऑल्सो, और इफ देयर इज एनी गूगल पे और फोन पे, तो आप प्रभु के राज्य के लिए जो भी शो करना चाहते हैं, प्रभु के दास इसके बाद आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए, और फाइनल प्रे करेंगे। और अगर कोई बहुत बीमार है, कोई वाकई में बहुत बीमार है, तो अपना हैंड रेस करें, हम उसे अनम्यूट करने का मौका देंगे, लेकिन समय कम है। तो बुधवार की मीटिंग में आप जरूर जुड़ें, प्रभु के दास वहां भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आप अगर बहुत बीमार हैं, आप वाकई में इस वक्त छुटकारे की और प्रार्थना की जरूरत है, आप हैंड रेस कर सकते हैं। बट मैं प्रार्थना करूंगा कि सिर्फ वही लोग हैंड रेस करें जो किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं। इससे पहले कि आप हाथ उठाएं, मैं आपसे एक ही बात आपको कहना चाहूंगा। जी जी, अभिषेक को समझना जरूरी है, और मैंने एक दुआ कर दी है ऑलरेडी कि प्रभु तेरा आत्मा यहाँ है और जिसके जो जरूरत है वो दे दे। यस सर। तो ये तो आपकी गवाहियों का समय, अपनी गवाही जरूर चेक करिएगा, और प्रभु ने आपको छू लिया। मेरी वैसे भी ज्यादा मेहनत करने की आदत नहीं है, तो प्रभु आपको आशीष दे। मुझे मालूम है परमेश्वर क्या कर रहा है, लेकिन एक चीज को मैं आपको, तिवारी जी प्लीज, आपके अच्छे हृदय के लिए आपको बहुत धन्यवाद। मैं बहुत कम सेवकों को ऐसा देखता हूँ जो अपनी मिनिस्ट्री से जुड़े होते हैं फिर दूसरे का लिंक शेयर करने की बात करते हैं, यानी कि, लेकिन गॉड ब्लेस यू। मैं आपसे विनती करूंगा, जितने लोग जहां भी कहीं सेवकाई में जुड़े हैं, जिस मिनिस्ट्री से जुड़े हैं, आप वहीं जुड़े रहें, क्योंकि बुधवार में शायद और भी मिनिस्ट्रीज चलती हैं, तो आप वहीं जुड़े रहें जहां जुड़ रहे हैं। और क्योंकि हम हिंदुस्तान में हो, दुनिया में मसीह लोग सब एक हैं, प्रभु के भाई बहन हैं। आप राइट टीचिंग में जुड़े रहिए, प्रभु में बढ़ते जाइए। और जहां तक संडे का सवाल है, आप जिस कलीसिया में जाते हैं संडे भी वहीं जाइए जहां जुड़े हैं, और अपने टाइट्स एंड ऑफरिंग्स जिस सेवकाई से आप जुड़े हैं प्लीज वहीं करिए, तो आपको प्रभु बहुत आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। और हम जैसे गधों पे प्रभु बहुत बहा देता है, चूर चार से काम चल जाता है हमारा। मैं गॉड ब्लेस यू, प्रभु बहुत महान है। और देखिए, आप जिस अगवे की अधीनता में चल रहे हैं, आपका कर्तव्य है कि वहां अधीनता में चलें, आप जिस कलीसिया से जुड़ गए हैं। ओके, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हमारे पास बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं और हजारों, और कलीसिया में आने के लिए बाहर से हम किसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं। अभी जूम पे, मैं फेसबुक पे इस बात को नहीं बोल सकता, और कई लोगों को हमने ये भी नहीं बताया कि सेवकाई चल रही है, इसलिए मेरा कैमरा मुझ पे रहता है जब आप देखते होंगे मिनिस्ट्री को, और भीड़ पे नहीं जाता।
तो कारण उसका यही है, और हमारे पास जगह भी नहीं है इतनी। और प्रार्थना करें, आप कुछ कर सकते हैं तो प्लीज हमारे लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर में लैंड दे, जगह दे, ऐसी चीजें तैयार दे, हमें पार्किंग की जगह दे। हमारे पास सारी चीजें हैं नहीं जिससे गवर्नमेंट हमें परमिट कर दे। मेरी बात हुई है, ठीक है, जिसमें हम 5-7-10 हजार लोगों को बैठा सके, ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है हमारे पास। इसलिए मैं सहारनपुर की तरफ कूच कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा प्रभु के दास लोग वहां। और परमेश्वर का धन्यवाद, आपकी दुआओं से कल हमारा एक काम संपन्न होने जा रहा है। कल हम रजिस्ट्री करा रहे हैं, आपने बहुत लोगों ने सहयोग किया है। और कमाल तो यह है कि 50% पैसा लेके हमें रजिस्ट्री कर रहे हैं, और वहां हम जल्दी प्रभु के दास का घर भी बनेगा, वहां एक भवन भी बनेगा उस लैंड पे, और उसकी शुरुआत कर रहे हैं। 1 साल में शायद बन के कंप्लीट भी हो जाएगा। तो आपकी दुआएं हैं ये, आपका प्यार है ये। और वहां ग्लोरी ऑफ गॉड चर्च नहीं बन रहा है ठीक है, समझिए आप। तो एक अनाउंसमेंट मैं आपके सामने करना चाहूंगा। आने वाले रविवार को, संडे, सुबह 11 बजे प्रभु के आदरणीय दास आचार्य विकास मैसी राजस्थान से हमारे बीच में होंगे। आप जानते होंगे, और बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, परमेश्वर के वचन की गूढ़ शिक्षा देने वाले व्यक्ति हैं, प्रकाश के बारे में बोलते हैं, प्रकाशन के उद्धार के बारे में। और रविवार को 11 बजे हमारे बीच में होंगे। सैटरडे मेरे पास पहुंच जाएंगे वो, और आज मेरी बात उनसे हुई, और रविवार को वो पहुंचेंगे हमारी सेवकाई में। और जितने लोग फेसबुक पे देखना चाहते हैं, फेसबुक पे सुने, देखें, और जो आसपास हैं वो जुड़ना चाहते हैं, लेकिन अपने चर्च को छोड़ के मत आइएगा प्लीज। हाँ, आना चाहते हो तो अपने चर्च की सर्विस खत्म करके 12 बजे, 1:30 बजे, जब आप 1 बजे आना चाहें वो आ जाएं। और मैं गुजारिश करूंगा उनसे कि 2 बजे तक कार्यक्रम चले। तो प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। आपसे एक ही निवेदन है कि प्लीज मुझे और मेरे परिवार को और इस मिनिस्ट्री को अपनी प्रार्थना में रखिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और मेरा फोन नंबर, हमारा प्रेयर लाइन का फोन नंबर आपको मिल जाएगा, आप दे सर चैट बॉक्स में। सच में मैंने भी ऐसे पहली बार प्रभु के दास को देखा जो इतना जेन्युइनली सच में आप प्रभु एक्चुअली मैं ऐसे ही तिवारी जी, मैं किसी का शेयर नहीं करता इस चीज को, लेकिन मैं एक चीज मेरे दिल में रहती है कि कलीसियाएं बने, प्रभु का राज बढ़े, और जो आप मुझसे करवाना चाहे मैं तैयार हूँ। मैन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी ऑफ गॉड नाम नहीं चाहिए, ये तो प्रभु ने मुझे ही दे रखा है, ठीक है। किसी को कहीं कलीसिया में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कलीसिया चलाने में और सेवकाई करने में, आप मुझे बुलाइए, मैं आऊंगा। वहां पे ग्लोरी गॉड नाम नहीं होगा, टेंशन ना लीजिए इसलिए पूरे हिंदुस्तान में मैं जाके सेवकाई करता हूँ बड़ी सरलता से। तो आपकी कलीसिया खड़ी है, प्रभु का धन्यवाद। मैं गॉड ब्लेस यू। ओके, और कुछ सर? मैं लोगों को बताना चाहूंगा, चैट बॉक्स में नंबर प्रभु के दास ने अपनी मीडिया टीम के थ्रू शेयर कर दिया है, और इस रिकॉर्डिंग भी आप जल्दी आप देख सकते हैं। और आपका सर यूट्यूब में भी लाइव मीटिंग्स होती हैं या फेसबुक पर ही होता है आपका लाइव मीटिंग्स? ओके, तो गॉड ब्लेस यू, आई लव यू। तो नहीं बोला किसी ने? तो मैं सच में आपसे प्यार करता हूँ, और गुस्सा है, क्रोध आता है, लेकिन इस क्रोध का मतलब नफरत नहीं होती, ये आप समझेंगे बाद में। मेरे यहाँ तिवारी जी एक साधु महात्मा आते थे, और वो कुछ बताते थे और चले जाते थे, और एक चीज बोलते थे, बेटा आंवले का खाया और साधु का बताया, इसका टेस्ट आपको बाद में पता चलेगा। मतलब समझे? जब आंवला आप खा लेते हो, खाने में तो बड़ा अजीब लगता है, जैसे ही वो अंदर यहाँ पहुंचता है ना हलक में, थोड़ी देर के बाद जब खा चुके होते हो, उसका टेस्ट इतना गजब आता है आंवला खत्म होने के बाद। तो आंवले का खाया और साधु का बताया, साधु मतलब दाढ़ी वाले बाबा नहीं, संत प्रभु के दास, उनका बताया बाद में पता चलता है कि क्या मिठास है इसमें। तो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तिवारी जी थैंक यू सो मच। आपके लिए एक प्रार्थना हम करना चाहेंगे आपके प्लीज प्लीज। मेरी वाइफ कहाँ है? जी, आप 1 मिनट मुझे दीजिएगा। जी जी, तब तक मैं बाकी लोगों को ही बताना चाहूंगा, लाइफ लाइट मिनिस्ट्री के व्हाट्सएप ग्रुप हम लिंक आपको दे रहे हैं। व्हाट्सएप से आप अगर जुड़ना चाहते हैं, आगे आने वाली मीटिंग्स के फ्लायर और लिंक आप चाहते हैं, तो आप इस लिंक को क्लिक करके जुड़ सकते हैं। और हम लोग सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग ही अभी करते हैं, और ये एक यूथ मिनिस्ट्री है। और आप चाहें तो हर मंगलवार को 7:30 बजे अगर आप फ्री हैं, अपने चर्च मीटिंग के अलावा समय बचता है, तो आप जुड़ सकते हैं। प्रभु आशीष दे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस वक्त मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में 1 मिनट आप मुझे दीजिएगा सर। थैंक यू जीसस। Pastor Roy Matthew, if you are there. Pastor Roy Matthew, can you hear me? Oh, तिवारी साहब पास्टर एक मीटिंग में है। Okay, so Pastor Finney, please, he's president of our lock-in ministry.
आप प्लीज प्रभु के दास के लिए, उनके मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू तिवारी सर। हम बहुत परमेश्वर का अभिषिक्त दास का इस इंटरव्यू के द्वारा हमको परमेश्वर का अभिषिक्त दास की ओर हमको खींचा नहीं है, अभिषिक्त दास यीशु मसीह की ओर, वचन की ओर, परमेश्वर के राज्य की ओर हमको लेके चल रहा था। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी और ग्लोरी ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष करे। हमारा लीडर, हमारा उत्तराखंड कोऑर्डिनेटर, बोर्ड मेंबर पास्टर प्रोफेसर एस तिवारी को भी हम धन्यवाद देता है। अभी हम जल्दी हम पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, ग्लोरी ऑफ गॉड के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर का महिमाओं को लेके इंडिया में अकेला नहीं, उस बाहर देशों में भी लेके चलने के लिए, उस महिमा लेके चलने के समय उनके पास आते हुए लोग यीशु को जानने के लिए, उनका सामर्थ्य को लोग अनुभव करने के लिए, इनके द्वारा बहुत मिशनरी लोग खड़ा होने के लिए हम मिलके प्रार्थना करें। सभी लोग मिलके पास्टर के लिए, उनका मिसेस के लिए और उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करें। उनके साथ कितना लोग सेवा करते हैं, उन लोगों को हम ब्लेस करेंगे। यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेस करें। परमेश्वर का अभिषिक्त दास पिछले सालों में, पिछले दिनों में किया वो जैसा नहीं है, उससे बढ़कर एक अभिषेक है। ओ शबरबच्छसिया नगंधना रिगदे जुबलाई खबर रिगदहच्छसिया हदल खड़गा जुबलाई खबर रिगदहच्छसिया हदे रिगच्छसि। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका पवित्र हजूरी में हम आ रहे हैं परमेश्वर। इतना देर हमको आराधना करने के लिए, उससे बढ़कर परमेश्वर लुया आपका वचन से, आपका अभिषेक दास के अनुभव से हमको तू हमसे बातचीत किया, धन्यवाद देता परमेश्वर लुया। परमेश्वर के सामने किसने सरेंडर करता है, उनको आदर करने वाले को परमेश्वर के बारे में हम वरदान उससे बढ़कर यीशु मसीह के लिए तरसने के लिए हमको सिखाया हुआ उस अभिषेक दास का सेवकाई को सौगुना और बरकत आशीष कर परमेश्वर लुई। उनकी पारिवारिक जिंदगी को ब्लेस कर परमेश्वर लुई। ग्लोरी ऑफ गॉड मिनिस्ट्री को तो ब्लेस कर परमेश्वर लुई। परमेश्वर लिया पगला सदी में हुआ जैसे चिन्ह और चमत्कार, इस सदी में होते हुए हम आपका अभिषेक दास को के द्वारा और देखने के लिए, उसके द्वारा परमेश्वर का राज्य की ओर बहुत लोग को लेके जाने के लिए आपका अभिषेक दास को मदद कर परमेश्वर उनके लिए बहुत बड़ा कन्वेंशन ग्राउंड, पार्किंग ग्राउंड परमेश्वर का क्या क्या जरूरत है सब कुछ तो दे परमेश्वर लिया, क्योंकि हमारा परमेश्वर ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हम सोचने से, हम मांगने से बढ़कर करने वाला परमेश्वर है। आपका अभिषेक दास को हम हाल कलिसिया मिलके, लाइफलाइन मिनिस्ट्रीज का एक एक लोग मिलके, आज का मीटिंग में जुड़ा हुआ एक एक लोग मिलके हम ब्लेस कर रहे परमेश्वर, उनका मिसेस को ब्लेस कर रहे परमेश्वर, उनके बच्चों को ब्लेस कर रहे, उनका मिनिस्ट्री के साथ जोड़ा हुआ, उनके साथ सेवा करते एक एक लोग को ब्लेस कर रहे परमेश्वर। सभी लोग यीशु को ऊंचा कर लेके चल परमेश्वर, अद्भुत कार्य तू कर रहे। धन्यवाद। आज का मीटिंग को हल लिया लीड के सिस्टर के लिए प्रार्थना कर रहे परमेश्वर। परमेश्वर आज का मीटिंग में हमारा परमेश्वर सभी कुछ कोऑर्डिनेट किया, हर एक बातों को लेके गया आया हुआ बस प्रोफेसर तिवारी के लिए, सिस्टर निशा के लिए और लाइफलाइन मिनिस्ट्रीज का सभी कोऑर्डिनेटर्स और डायरेक्टर्स के लिए प्रार्थना कर, सभी को तू आशीष कर परमेश्वर। अब मिलकर तेरे राज्य का बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होने वाला पहले परमेश्वर, यीशु की ओर लोगों को लेके चलने वाला, परमेश्वर का राज्य की ओर लेके चलने वाला हमको प्रार्थना सुन लेते हैं यीशु मसीह के नाम से लोग जी। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहवास संगति हम एक एक लोग के साथ, खासतौर से ग्लोरी ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के साथ आज से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक बने रहे। आमीन। परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष करे। परमेश्वर का दास इसके और एक बार हम विनती कर रहे हैं
हमारे लिए, खासतौर से लाइफ लाइट मिनिस्ट्रीज के लिए, हिंदी डिपार्टमेंट के लिए आप लोग खासतौर से प्रार्थना करें। हम आशा करता हूँ और एक बार आपको हम थोड़ा सा बड़ा सूंगा प्लेटफॉर्म में, अभी तो इस बार हम 100 लोग का सूंगा। और एक बात, हमारा टेक्निकल इश्यू, हमारा लाइफ लाइट मिनिस्ट्रीज का 2.5 साल का मिनिस्ट्री प्रोग्राम में पहली बार मैं विश्वास कर रहे परमेश्वर का बड़ा कार्य को रोकने के लिए शैतान कोशिश किया, लेकिन शैतान कामयाब नहीं हुआ। अगली बार हम बड़ा प्लेटफॉर्म में बड़ा प्रोग्राम एक हम और चाहता है आपको, हम अभी से हम आपको वेलकम कर रहे हैं उस प्रोग्राम में। आप समय निकाल के आ जाइए। थैंक यू सो मच। आपको परमेश्वर, आपको सेवकाई को परमेश्वर आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच सर। और अगली बार, अभी आज तो इंटरव्यू था, अगली बार मैं प्रीचिंग के लिए आऊंगा सिर्फ। तिवारी जी ये वादा रहा, आप बड़ी शिकायत करते हैं, आप मुझे बहुत लंबे समय से बोल रहे थे, वादा रहा मैं जल्दी आऊंगा और प्रीचिंग के साथ आऊंगा, और तब आपके लिए प्रेयर भी करेंगे सबके लिए और प्रीचिंग भी करेंगे अच्छे से बैठ के। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज कल बुधवार को मैं जूम पे आता हूं, और कल शाम को 8 बजे ना पंकज, 8 बजे हम जूम पे आएंगे, और जितने लोग जूम पे मेरे साथ जुड़ते हैं, हमारे मिनिस्टर से जुड़े लोग, वो फिर जुड़ेंगे कल शाम को। ओके, तो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, मैं गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच सर। और आपको एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग जुड़े, वो आप सबको भी आशीष दे, और आप सभी लगातार जुड़ते रहें, प्रभु के साथ लिप्त रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। अब हम विदा ले सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय बाय एवरीबॉडी, थैंक यू सर। शालोम।